छोटे कीड़े बाहर आ। राष्ट्र की रक्षक फेंगहुआंग दियन की दीजुन, तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन क्या तुम सच में मन के हमले को रोक पाओगी? हाँ? चूफान, चूफान, तुम अपनी वासना को खत्म करो और अपनी मानसिक स्थिति को तोड़कर मुझे मार डालो। जो मेरे राष्ट्र की सीमा का उल्लंघन करेगा वह खत्म। दीजुन, शत्रु के सर को धड़ से अलग करने के लिए मेरी मानसिक स्थिति टूट गई और मेरी सारी शक्ति पूरी तरह चली गई। इसीलिए मुझे सांसारिक तपस्या में 5 साल बिताने होंगे ताकि मेरा मन पूरी तरह पूर्ण हो सके। फेंगहुआंग दियन आज से छिप जाएगा। पाँच साल पूरे हो गए हैं। फीनिक्स फेंगहुआंग दुनिया में अब आ गया है। शेंगुन उपस्थित। से मृत्यु उपस्थित। जिन यांग कानून के दंड उपस्थित। दीजुन की मन की परीक्षा सांसारिक तपस्या के 5 साल आज खत्म होते हैं। अब हमारे फेंगहुआंग दीजुन के स्वागत का समय है। फेंगमिंग जियांगचेंग लगभग 5 साल हो गए हैं। अगर मैं किंग्या से शादी कर लेता हूँ तो मेरी मानसिक दशा पूरी तरह से एक हो जाएगी और मेरी साधना वापस शिखर पर पहुंच जाएगी। जूते चमकाओ। बैठ जाइए। ये स्टूल बहुत ही गंदा है। मेरा कियांग इस पर कैसे बैठ सकता है? बस इसे ऐसे ही चमकाओ। हम ग्राहक खड़ा है और तुम बैठे हो। क्या तुम ऐसे पैसे कमाते हो? चमकाना है तो चमकाओ, नहीं तो जाओ। चूफान, मैं तो किंगिया का ही लिहाज करके कियांगे को तुम्हारा धंधा संभालने के लिए लाई हूँ। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो मुझे किंगिया से बात करनी पड़ेगी। तुम क्या चाहते हो? पैसे कमाने के लिए उचित तरीका भी होना चाहिए। या तो घुटने टेक कर साफ करो या फिर मुझे किंगिया से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, मैं चमकाता हूँ। साफ हो गया। अरे यार, तुमने तो मेरे जूते पर थूक दिया और कहते हो कि चमका दिया। घुटने टेक कर इसे चाट कर साफ करो। गांव के कियांग, लिन शिवेई, तुम लोग हद पार कर रहे हो। किंगिया के साथ मेरे रिश्ते को देखते हुए क्या तुम मुझे इस हद तक अपमानित करोगे? रिश्ता? कैसा रिश्ता? तुम तो बस किंगिया के एक चापलूस कुत्ते हो। या तो चाट कर साफ करो या फिर नौकरी बदल लो। दीजुन तियानवे का उल्लंघन करने वाले मारे जाएंगे। फेंगहुआंग दियन की धर्मरक्षक शियाओनी छांग, फेंगहुआंग दियन, काजल और मृत्यु, अंधेरा और उजाला। फेंगहुआंग दीजुन को प्रणाम। दीजुन के वापस आने पर स्वागत है। दीजुन के वापस आने पर स्वागत है। नीछांग, तुम थोड़ी जल्दी आ गई हो। आधी रात अभी नहीं हुई है। हाँ? मुझे हंसी आ रही है। चूफान, तुम कितना बढ़िया दिखावा करते हो। फेंगहुआंग दियन, दीजुन, मैंने तो कभी सुना भी नहीं। अरे कियांगे, क्या तुमने सुना है? हाँ हाँ। हाँ। यह कैसा फेंगहुआंग दियन दीजुन है? मैं गांव की कियांग जियांगचेंग में ही रहता हूँ। नाम यहाँ मैंने थोड़ा कमाया हुआ माना जाता है, पर मैंने सचमुच में कभी भी किसी फेंगहुआंग दियन का नाम नहीं सुना है। यह ऐसे नाटक कर रहा है जैसे यह सच हो। हा। चूफान, एक्टरों को हायर करने में बहुत पैसा खर्च किया होगा, है ना? किसको डरा रहे हो? जल्दी से कियांगे के जूते साफ करो। तुम सच में मौत को बुला रहे हो? तुम भी दीजुन की पहचान जानने के लायक हो। कियांगे, इसने मुझे थप्पड़ मारा। मेरी गांव की कियांग की जगह पर गुंडागर्दी करने की हिम्मत कैसे हुई? ठहरो, तुम सब यही रुककर मेरे साथ मजा करो। हाँ। तुम मौत के डर से अनजान चीज। मुझे सचमुच में बहुत चक्कर आ रहा है। दफा हो जा। दीजुन, नीछांग, परसों लिन लाओ ताइजुन का जन्मदिन है। 1 करोड़ नकद की तैयारी करो, साथ ही 1000 तोला सोना, 1000 साल पुराना जिनसेंग लिन परिवार में जल्द ही भेज दो। मैं विवाह का प्रस्ताव रखने वाला हूँ। दीजुन, आप एक आम इंसान से शादी करने वाले हैं? हाँ, सही कहा। 10 दिन बाद
मैं चाहता हूँ कि पूरा जियांग प्रांत ये जान ले कि फेंग हुआंग दियन दीजुन लिन किंगिया से शादी कर रहे हैं। दीजुन एक साधारण व्यक्ति है, वह आपके इतने समर्पण के लायक कैसे है? तुम नहीं समझोगे। पहले मैं भावनाओं से रहित था, जब तक कि वह दिन नहीं आया। छोटे भाई, क्या तुम ठीक हो? ये कितना गर्म है? मैं तुम्हें अस्पताल ले चलती हूँ। तुम जाग गए? क्या तुम ठीक हो? हाय हाय, तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं नहीं। मैंने 5 साल तक मन को साधा, दुनिया के सभी पहलुओं को देखा। मेरा मन लगभग पूर्णता पर था। मेरी खेती जल्द बहाल होने वाली थी। बस उसी एक व्यक्ति का मैं ऋणी हूँ। क्या वह लिन परिवार की सबसे बड़ी बेटी लिन किंगिया है? हाँ, उसने अपनी पवित्रता से मेरी जान बचाई। मुझे उसे जीवन भर का वैभव लौटाना है। तैयारी करो। जी श्रीमान। याद रखना, फिलहाल मेरी पहचान गुप्त रखना। मैं शादी के दिन उसे सबसे बड़ा आश्चर्य देना चाहता हूँ। आज से इन चीजों की अब कोई जरूरत नहीं है। दीजुन, फेंग हुआंग वे के अनुसार लिनचे परिवार बहुत शक्तिशाली है। आपकी यह वेशभूषा शायद उन्हें कम पसंद आएगी। आप सही कह रही हैं। दीजुन के कपड़े बदले और दीजुन, ये रहा आपका फाइनेक्स सुप्रीम कार्ड। नीछाव, शुक्रिया। अरे चचेरी बहन, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लिन चियुयू, तुम्हारी मेरे मामले में दखल देने की यह हिम्मत कैसे हुई? चचेरी बहन, दादाजी ने मरने से पहले आपकी और चू फान की शादी तय की थी। आपका चू फान के साथ ऐसा करना सही नहीं है। तुम्हें मुझे कुछ कहने की भी हिम्मत कैसे हुई? शादी से पहले तुम बाहर जाकर किसी आवारा आदमी के साथ लिव इन में रहने लगी और एक नाजायज बच्चे को वापस ले आई। लिन परिवार की इज्जत तुमने पूरी तरह से मिट्टी में मिला दी। ये सब मैंने नहीं किया। मुझे तो किस बात से डर रहे हो? बोलो, मैं तुम्हें बताती हूँ। लिन चियुयू, तुम्हें लिन परिवार से बाहर निकाल दिया गया है। क्या तुम अब भी खुद को लिन परिवार की तीसरी सबसे छोटी मालकिन मानती हो? लिन चियुयू, अब किंगिया सिर्फ तुम पर दया कर रही है, इसलिए तुम्हें लिन परिवार में नौकरानी के रूप में रखा है। नौकर कब से मालिकों के मामलों में दखल देने लगे? ये बाहर वाला कुत्ता कब से दूसरे के घर में आकर बेवजह भौंकने लगा है। चूफान, तुम जूते पॉलिश करने वाले की हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? मेरी चचेरी बहन को धमका रहे हो। तुम्हारी पिटाई तो बहुत हल्की सजा है। ये गुस्ताखी। चूफान, जल्दी से कियांगे से माफी मांगो। किंगिया, ये चियू को परेशान कर रही है। तुम्हारी चचेरी बहन को धमका रही है। मैंने कहा माफी मांगो। हमारे परिवार के मामलों में तुम्हारी एक जूते पॉलिश करने वाले की दखल देने की हिम्मत नहीं होनी चाहिए। चूफान, चचेरी बहन, तुम दोनों झगड़ा मत करो। ये मैं हूँ जिसने लिंशे की प्रतिष्ठा खराब की और अब मैं लिंशे परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। चियू, चूफान, तुम जूते पॉलिश करने के बजाय यहाँ क्या कर रहे हो? किंगिया, मैं आज तुम्हें ये बताने आया हूँ कि कल लाओ ताइजुन की जयंती है और मैं पूरी तरह से औपचारिक रूप से शादी का प्रस्ताव रखने जा रहा क्या हूँ। तुमने वह 10 लाख युआन का दुल्हन शुल्क जुटा लिया है? 10 लाख युआन। कल तुम्हें पता चल जाएगा कि 10 करोड़ युआन कोई मायने नहीं रखते हैं। आप सभी जियांगचैंग के शीर्ष अभिजात वर्ग के लोग हैं। मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे जन्मदिन पर आने के लिए धन्यवाद। यह मेरा सौभाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। लाओ ताई जुन को प्रार्थना, आपके लिए बहुत लंबी उम्र हो। 500 साल पुरानी जिनसिंग की एक जड़ लाओ ताई जुन को लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी की शुभकामना। 500 साल पुरानी जिनसेंग, ये तो 5 करोड़ में भी नहीं मिलती है। अरे वाह, ये तो ऐसी चीज है जिसकी बाजार में कोई कीमत नहीं है। ये तो जीवन बढ़ाने वाला खजाना है। कियाओ शाओ सच में खुले दिल वाला है। कियाओ शाओ सच में बहुत उदार और बड़े दिल वाला है।
सज्जनों, आज मेरे जन्मदिन के इस खास अवसर पर मैं एक और अच्छी खबर की घोषणा करना चाहती हूँ। वह है कियाओ शी समूह के कियाओ शाओ और मेरी पोती किंग्या की शादी। रुको, लाओ ताइजुन, किंग्या के साथ मेरी शादी तय हुई थी, है ना? चूफान, तुम ये क्या गड़बड़ी कर रहे हो? लिन किंग्या, 5 साल पहले तुमने मेरे दादाजी की जान बचाई थी, जिससे उन्हें 3 महीने की जिंदगी मिल गई और मरने से पहले उन्होंने हमारी शादी तय कर दी थी। लेकिन शर्त यह थी कि इन 5 सालों में तुम्हें 10 लाख का उपहार इकट्ठा करना होगा। क्या तुम उसे इकट्ठा कर पाए? चूफान, तुमने सिर्फ 5 साल तक जूते पॉलिश किए हैं। मुझे ये मत बताना कि तुमने जूते पॉलिश करके 10 लाख से ज्यादा कमा लिए। लाओ ताइजुन की इस महान जन्मदिन की पार्टी में तुम कोई उपहार भी नहीं ला पाए और मुझसे अपनी शादी की बात कर रहे हो। कौन कहता है कि मेरे पास, चूफान के पास बधाई का कोई उपहार नहीं है? फेंग हुआंग दियन दीजुन लिन शी को सगाई के लिए करोड़ों अमेरिकी डॉलर, 1000 किलोग्राम सोना, 1000 साल पुरानी जिनसेंग लाओ ताइजुन को जन्मदिन की बधाई देने के रूप में पेश करते हैं। फेंग हुआंग दियन दीजुन सगाई का उपहार भेजकर जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं। मैंने गलत तो नहीं सुना? मुझे सच में फेंग हुआंग दियन दीजुन ने पसंद कर लिया? क्या मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ? तेरा ये उपहार लाओ ताइजुन को पसंद आया? लिन शिवे, क्या तुम बड़ी बड़ी बातें किए बिना मर जाओगे? तुम्हारी क्या मजाल कि तुम फेंग हुआंग दियन को बुला सको? बिल्कुल, तुम जूते पॉलिश करने वाले हो, तुम्हें फेंग हुआंग दियन के बारे में जानने का कोई हक नहीं। मुझे तो यह बात इत्तेफाक से एक बार जियांग प्रांत के बड़े रईसों के यहाँ पता चली थी। एक जूते पॉलिश करने वाला फेंग हुआंग दियन से भला किस तरह संबंध रख सकता है? मुझे लगता है कि वो तो पूरी तरह से पागल हो गया है, बस वो बकवास कर रहा है। लाओ ताइजुन, हमें डर है कि अगर हमने दीजुन को ज्यादा इंतजार करवाया तो ये अच्छा नहीं होगा। हाँ, जल्दी से फेंग हुआंग दियन के बड़ों को अंदर बुलाओ। चूफान, थोड़ी देर के लिए अपनी जबान संभाल कर रखना। मैं नहीं चाहती कि फेंग हुआंग दियन के लोग हमारे रिश्ते को गलत समझें। फेंग हुआंग दियन के माननीय मेहमानों का आगमन यहाँ हुआ है। मेरे लिन परिवार के लिए सौभाग्य की बात है। हाँ। लिन लाओ ताइजुन, मुझे आदेश मिला है कि मैं 10 लाख अमेरिकी डॉलर, 1000 ऑन सोना और 1000 साल पुरानी जिनसेंग दूं लिन लाओ ताइजुन को जन्मदिन की शुभकामना देने के लिए। दीजुन ने हम पर कृपा की है। मुझे पता नहीं कि फेंग हुआंग दियन में वह कौन से बड़े हैं। वह कौन है जिसने मेरी बेटी को पसंद किया है? लाओ ताइजुन, मैं हूँ जो किंग्या से शादी करने वाला है। फेंग हुआंग दियन बस मेरे लिए एक भेंट देने आया है। गुस्ताखी! तुम गुस्ताखी कर रही हो? तुम ही बदतमीजी कर रहे हो। हाँ, बिल्कुल, मैंने बदतमीजी की। ये लिन परिवार का निजी मामला है और इसने आपका ध्यान अनावश्यक रूप से खींचा। चूफान, जल्दी करो और फेंग हुआंग दियन के दूध से माफी मांगो। अगर तुमने मेरी और फेंग हुआंग दियन की शादी बर्बाद कर दी तो तुम 1000 बार मरकर भी इसकी भरपाई नहीं कर पाओगे। दीजुन, लिन परिवार ने बार बार आपका अपमान किया है। शियाओ निछांग लिन शे को नष्ट करने की अनुमति मांगती है। तुम दीजुन हो? असंभव, ये बात असंभव है। दूत महोदय, चूफान तो बस एक जूता पॉलिश करने वाला है। 5 साल हो गए हैं, वो कैसे आप लोगों का फेंग हुआंग दियन का दीजुन हो सकता है? निछांग, किंग्या ने मेरी जान बचाई थी। ये थोड़ा सा अपमान कोई बड़ी बात नहीं है। किंग्या, 5 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी। मैं तुम्हें एक आश्चर्य देना चाहता था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम लोगों को पहले ही पता चल जाएगा। जान बचाई थी? फेंग हुआंग दियन सबसे रहस्यमय है। मैंने सुना है कि दीजुन महोदय तो रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे। तुम कहते हो कि तुम दीजुन हो? कौन साबित कर सकता है? 10 दिन बाद तियानहाओ होटल में सगाई समारोह है। सभी उत्तर अपने आप सामने आ जाएंगे। लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन, कृपया मेरी बेटी को बचा लो, कृपया मेरी बेटी को बचा लो। धृष्टता मत करो लिन छियू। क्या तुम मुझे एक नाजायज बच्चे को बचाने के लिए कह रही हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं जियांग प्रांत के शक्तिशाली लोगों के सामने शर्मिंदा हूँ? लाओ ताइजुन, मैं आपसे विनती करती हूँ। शियाओ केवल 5 साल की है। वह अस्पताल में पड़ी है और अपनी जान बचाने का इंतजार कर रही है। चचेरी बहन, तुम्हें पहले ही लिन परिवार से निकाल दिया गया है। क्या उसका मर जाना ठीक नहीं होगा? जब यह बोझ हट जाएगा तो तुम भी आराम से किसी और को खोज सकती हो। लाओ ताइजुन, किंग्या, क्या आप लोग वाकई इतने कठोर हो कि किसी को मरते हुए देख सकते हो और उसे बचाने से इनकार कर दो? छियू,
तुम्हें कितने पैसे चाहिए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। 8 लाख चूफान, तुम भी सिर्फ एक जूते साफ करने वाले हो, तुम मेरी मदद नहीं कर सकते। वाह क्या जोड़ी है। चूफान, क्या तुम हमारे लिन परिवार के सामने शादी का प्रस्ताव रखने वाले नहीं थे? छियू से शादी कर लो। एक जूता साफ करने वाला और एक नौकरानी, क्या शानदार जोड़ी है। नहीं नहीं, मैं ही हूँ जिसने लिन परिवार को अपमानित किया। बच्चा निर्दोष है, मान लो कि मैं उधार ले रही हूँ, कृपया मुझे पैसे उधार दे दो। मैं ये जीवन रक्षक ताला गिरवी रखती हूँ। ये सोने का ताला छियू के पास कैसे आया? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह बेकार सोने का ताला मुझे दे दो, लेकिन तुमने मना कर दिया। अब मैंने बिल्कुल वैसा ही एक और बनवा लिया है। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। उस नाजायज बच्चे को मरने दो। लिन किंगिया, तुम कह रही हो कि तुमने ये सोने का ताला किसी से बनवाया है? चूफान मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। बोलो वरना मरोगी। एक टूटे हुए सोने के ताले मैं जितने चाहूँ उतने बनवा सकती हूँ। तुम्हें क्या देना है? मैं सच में अंधा हो गया था कि असली उपकार करने वाले का मैंने कभी उपकार नहीं माना, बल्कि एक जहरीली औरत के सामने 5 साल तक गिड़गिड़ाता रहा। दूत महोदय, आपने देख लिया होगा, ये चूफान तो साफ तौर पर बिल्कुल एक पागल इंसान है। वो फेंग हुआंग दियन का दीजुन कैसे हो सकता है? सही कहा, मैंने सुना है दीजुन तो लोंगुओ के रक्षक हैं। उनकी शक्ति आसमान और धरती को हिला देने वाली है। चूफान तो बस एक साधारण इंसान है जिसके पास कोई शक्ति नहीं है। यह निश्चित रूप से एक धोखेबाज है। अगर मैं धोखेबाज होता तो फेंग हुआंग दियन तुम्हारे लिए लाखों का तोहफा क्यों भेजता? तुमने तो मुझे हंसा हंसा कर मार ही दिया है चूफान। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे धोखा देते हो। अगर तुम फेंग हुआंग दियन के दीजुन हो तो मैं घुटनों के बल एक एक कदम चलकर तुम्हारा माथा टेकते हुए स्वागत करूंगी कि तुम मेरे लिन परिवार के दामाद बन जाओ। लिन परिवार का दामाद मैं जरूर बनूंगा, लेकिन मैं लिन किंगिया से शादी नहीं करूंगा, बल्कि लिन छियू से करूंगा। मुझसे शादी? चूफान, तुम्हारा विवाह समझौता तो किंगिया के साथ है। लाओ ताइजुन, मेरा चूफान से कोई लेना देना नहीं है। दिल की हालत खराब थी, प्यार के भ्रम में था। तुम्हारे उपकार के कारण उसका बदला निश्चित रूप से जरूर चुकाया जाएगा। ये ताला उसका सबूत है। ये तुम हो। फेंग हुआंग दियन, तुम सब लिन शियाओ शियाओ को बचाने का आदेश दो। जी हुजूर। अब जब मैं अपनी पहचान छिपा नहीं सकता तो पूरी जियांग चेंग को कांपने दो। लिन शे, तुम अंधे हो, हम चलते हैं। दूत महोदया, यह जन्मदिन का उपहार। तुम्हारे लिन परिवार के पास मौका था अमीर बनने का, लेकिन अब तुम इस उपहार को सह नहीं पाओगी। नहीं, ये फेंग हुआंग दियन दीजुन ने मुझे शादी में देने के लिए भेजा था। तुम इसे नहीं ले जा सकती। चूफान तो बस एक धोखेबाज है। तुम दीजुन के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती। धोखेबाज नासमझ है, क्रूर धनिक। तुम इसी लायक हो कि सारी जिंदगी धूल में दबे रहो। हम चलते हैं। गए काम से वो फेंग हुआंग दीजन है। अगर वो हमसे बदला लेगा तो हमारा लिन परिवार पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। लाओ ताइजुन, आप शायद कुछ ज्यादा ही कल्पना कर रही हैं। मुझे लगता है कि वह सिर्फ एक धोखेबाज है। चूफान पहले एक आवारा था, बस उसने गलती से मेरे दादाजी को बचा लिया। उसे अपनी भीख मांगने वाली किस्मत से छुटकारा मिला। बिल्कुल सही। कल वो अपने जूते पॉलिश कर रहा था। यहाँ मौजूद किसी ने भी दीजुन को नहीं देखा है। हो सकता है कि वो बस हूबहू दीजुन जैसा दिखता हो। सही कहा, फेंग हुआंग दियन बहुत रहस्यमय और शक्तिशाली है, लेकिन हमने भी उनकी ताकत नहीं देखी है, इसलिए इतना भी डरने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही। भले ही वह फेंग हुआंग दीजुन हो, लेकिन मेरे कलियाओ परिवार की ताकत और हैसियत के आगे उसे भी थोड़ा सम्मान देना ही पड़ेगा। करियाओ शाओ, अब सेलिन परिवार आप पर निर्भर है और किंगिया को भी मैंने पूरी तरह आपको सौंप दिया है। चिंता मत करो, वह चूफान कुछ देर के लिए दिखावा कर सकता है, हमेशा के लिए नहीं। बस उसे बेनकाब करने की देर है, वह जरूर मारा जाएगा। चलो चलो, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे छोड़ दो, मैं माँ के वापस आने का इंतजार करूंगी। एक गहन देखभाल कक्ष है, इसका रोजाना किराया हजारों रुपए है। क्या ये तुम्हारे जैसे लोगों के रुकने की जगह है? इंतजार करना है तो सड़क पर जाओ और इंतजार करो। चलो जल्दी चलो। तुम मुझे छोड़ दो, अगर माँ वापस आकर मुझे नहीं पाएंगी तो वो परेशान हो जाएंगी। क्या तुम अभी भी अपनी उस गरीब माँ पर भरोसा कर रही हो? तुम्हारी ये बीमारी ऐसी है जिसका सच में कोई हल नहीं है। अब इसका कोई इलाज नहीं है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें छोड़ दिया है, वो अब वापस नहीं आएंगी।
चलो तुम झूठ बोल रहे हो। माँ लिन शियाओ शियाओ को नहीं छोड़ेंगी। चलो आया। वो छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे काटने की? देखो मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुक जाओ। शियाओ 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 शियाओ। माँ अभी उस बुरे आदमी ने कहा था कि तुम अब शियाओ शियाओ को बिल्कुल भी नहीं चाहती हो। माँ शियाओ शियाओ को कभी नहीं छोड़ेंगी। अब से माँ शियाओ शियाओ को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगी। तुमने उसे किस हाथ से मारा था? बाएं हाथ से, दाएं हाथ से या दोनों हाथों से? तुम कौन हो? नौसिखिए, तुम किस जगह पर हंगामा कर रहे हो? देखते भी नहीं हो? ये कियाओ ग्रुप का अस्पताल है। मुझे जवाब दो, तुमने अभी उसे किस हाथ से मारा? बाएं हाथ से, दाएं हाथ से या दोनों से? चूफान, शियाओ शियाओ, ठीक है, छोड़ो। हम यहाँ के लोगों को नाराज नहीं कर सकते। अगर जिस व्यक्ति को उसने धमकाया वह मैं होता तो मैं सह लेता, लेकिन जिसे उसने धमकाया वह मेरी है, मैं बिल्कुल नहीं सह सकता। दीजुन, इस तरह के कमीने को निपटाने में मुझे डर है कि आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, इसलिए मुझे ही यह काम करने दीजिए। ओ हाँ, मुझे याद आया। तुम वही सड़क के किनारे वाला गंदा मोची हो। ये कपड़े अच्छे हैं, क्या लॉटरी लगी है। लेकिन मुझे अब भी लगता है जब तुम वो फटे पुराने कपड़े पहनकर घुटनों के बल बैठकर मेरे जूते पॉलिश करते थे, वो नजारा सुखद था। जो मेरे दीजुन का अपमान करने की हिम्मत करेगा वह मरेगा। हम ये चेहरा, ये फिगर, अद्भुत है, अद्भुत है। तुम उसके साथ नाटक कर रही हो। क्या वो तुम्हें 1 महीने में काफी पैसे देता है? मैं तुम्हें 10 गुना पैसे दूंगा। उसके साथ नाटक करना छोड़ो। मेरी मालकिन क्यों नहीं बन जाती? मरना चाहता है। तुमने मुझे पीटा? चूफान, ऐसी बातें शियाओ शियाओ के सामने मत करो, ठीक है? निछा, तुम भाग्यशाली हो। दीजू ने तुम्हारी जान बख्श दी है। जल्दी दफा क्यों नहीं होते? तुम सब मुझसे बदला लोगे। शियाओ शियाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। माँ, आखिर ये अंकल कौन है? मैं जी, यह माँ का एक दोस्त है, बस एक सामान्य दोस्त। चियोयो, मैं। हाय। माँ, क्या शियाओ शियाओ मरने वाली है? पापा शियाओ शियाओ से मिलने कब आएंगे? शियाओ शियाओ, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। शियाओ शियाओ, हिम्मत रखो, पापा तुम्हें देखने जरूर आएंगे। शियाओ शियाओ, मैं तुमसे कह रही हूँ, कुछ नहीं होगा। ये सब कैसे हो गया? उस कुत्ते को मेरे लिए वापस पकड़ लाओ, मुझे उससे कुछ पूछना है जल्दी। जी। मत मारो। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं सब दे दूंगा। तुम्हारे सड़े हुए इन पैसों की किसे जरूरत है? सच बताओ, शियाओ शियाओ को कौन सी गंभीर बीमारी हुई है? जन्मजात सेप्टिसीमिया। क्या सेप्टिसीमिया? तुमने उसे बचाया क्यों नहीं? अब बहुत देर हो चुकी है। मुझे डर है कि अब कुछ भी करना पूरी तरह असंभव है। तुम्हें उसकी बीमारी के बारे में पहले से पता था, तो तुमने उसे पहले क्यों नहीं बचाया? इस बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए ऑपरेशन का खर्चा ही लाखों में आएगा। वे तो भरपेट खाना भी नहीं खा पाते, वे पैसे कहाँ से देंगे? क्या तुम चंद पैसों के लिए लोगों को मरता हुआ छोड़ दोगे? ये सब तो कयाओ शाओ के बनाए नियम हैं। हमारी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम उन्हें माने नहीं। तुरंत लिन शियाओ शियाओ के ऑपरेशन का इंतजाम करो, सारा खर्च मैं उठाऊंगा। बहुत देर हो चुकी है, अगर ऑपरेशन किया भी तो वो बच नहीं पाएगी। मेरी शियाओ शियाओ अभी जिंदा है, तुम किस आधार पर कह रहे हो कि वो बच नहीं पाएगी? जब तक उम्मीद की एक किरण भी बाकी है, मैं कभी हार नहीं मानूंगी। शियाओ शियाओ को जिंदा रहना ही चाहिए। तुम्हें कोई ना कोई तरीका जरूर निकालना होगा। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को खत्म कर दूंगा। एक तरीका है, अगर हमें किलिन शुएजिए दान मिल जाए तो वह बच सकती है। किलिन शुएजिए दान कहाँ मिलेगा? इस औषधि के स्रोत के अलावा, यानी फेंगहुआंग दियन के पास है, जियांगचेंग में। बस एक ही गोली है, वह करियाओ परिवार के पास सुरक्षित रखी हुई है। करियाओ शौकुन से ही बात करनी पड़ेगी। मैं अभी उसके पास जाती हूँ। फेंगहुआंग दियन की दवा करियाओ शाओकुन के घर कैसे पहुंची? 100 साल पहले कयाओ परिवार ने फेंगहुआंग दियन को भेंट चढ़ाई थी। आपके दादाजी ने दया दिखाने के लिए एक किलिन शुएजिए दान पुरस्कार के तौर पर करियाओ परिवार को दी थी।
हम उसकी औकात बस इतनी है कि वो कियाओ शाओकुन की तरह बर्ताव करे और मेरे फेंगोवांग दियन की चीजों का मालिक बनने की हिम्मत करे। दीजुन निश्चिंत रहे, मैं अभी जाकर कलियाओ परिवार से किलिन शुएजिए दान वापस ले आती हूँ। नहीं, अभी सबसे जरूरी शियाओ शियाओ को बचाना है। तुम तुरंत फेंगहुआंग दियन को आदेश दो कि वे शुएजिए दान यहाँ भेजें और तुम खुद इसे संभालोगी। मैं छियुयू को ढूंढने जा रहा हूँ। अकेले करियाओ परिवार के पास जाना उसके लिए खतरनाक है। दीजुन, फेंग हुआंग दियन के पुराने कैलेंडर के अनुसार ही आज फीनिक्स के पुनर्जन्म का दिन है। आपकी खेती एक और स्तर ऊपर जा सकती है, लेकिन सीमा पार करने के दौरान आप सबसे कमजोर होते हैं और शक्तिशाली दुश्मन को झेल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे आपके साथ रहकर आपकी रक्षा करने दे। ये शियाओ शियाओ की जान का सबसे बड़ा सवाल है। जब तुम खुद दवा संभालोगी तभी मुझे शांति मिलेगी। इसके अलावा मैं बस छियुयू को रोकने जा रहा हूँ। कलियाओ परिवार के साथ मेरा कोई भी टकराव नहीं होगा। छियुयू, छियुयू, मेरी बात सुनो। कियाओ शाओकुन के पास मत जाओ, वह तुम्हें कुछ नहीं देगा। कयाओ परिवार मेरी आखिरी उम्मीद है। मैं कियाओ शाओकुन से बिल्कुल भी भीख नहीं मांगूंगी। क्या तुम चाहते हो कि मैं शियाओ शियाओ को मरता हुआ देखूं? मैं शियाओ शियाओ को पूरी तरह बचा सकता हूँ। मैंने पहले ही फेंगहुआंग दियन को आदेश दे दिया है। शियाओ शियाओ मरने वाली है। क्या तुम अभी यहाँ दीजुन होने का नाटक कर रहे हो? छियुयू, मैं सच कह रहा हूँ। तुम आखिर कब तक नाटक करते रहोगे? अगर तुम सच में फेंग हुआंग दियन से हो तो गुजारा करने के लिए दूसरों के जूते क्यों साफ कर रहे थे? इतने सालों से क्यों तुम मुझे और शियाओ शियाओ को अपमान सहते हुए देखते रहे और हमसे मिलने नहीं आए? ये सारा मामला एक दो शब्दों में समझाना बहुत मुश्किल है। जब तुम इसे समझा ही नहीं सकते तो बेहतर है कि रहने दो। छियुयू, तुम कैसी हो? ठीक तो हो? अरे क्या तुम अंधे हो? क्या तुमने मेरी गाड़ी को आते हुए नहीं देखा? क्या तुम्हें मरने की जल्दी है? ये स्पष्ट रूप से तुम थे जिसने तेज चलाई। ये कौन कमीना कुत्ता है जो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है? मैं अगर तुमने इसे छुआ भी तो मैं यकीनन तुम्हारी जान ले लूंगा। ये कौन फुटपाथ छाप है? सड़क साफ करने वाला होगा। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ज्यादा दखल मत दो, यहाँ से दफा हो जाओ। ओह, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम वही नहीं हो जो हमारे घर में सफाई का काम करता था और अपनी बेटी के लिए केक चुराया जिसे मैंने बाहर निकाल दिया था। वही लिन लिन? तुम लिन छियुयू हो, है ना? मैंने नहीं किया, तुम ही थे जिसने मुझसे बदसलूकी करने की कोशिश की और जब मैंने मना किया तो तुमने जानबूझकर मुझे फंसाया। तुम कह रही हो कि इस हरामी ने तुम्हारे साथ बदसलूकी करने की कोशिश की? मैंने तुम्हें फंसाया तो क्या हो गया? लिन छियू, मैं तुम्हें बता दूं, तुम घर से निकाली गई एक आवारा कुतिया हो। अगर मैं तुम्हें पसंद करता हूं तो ये तुम्हारी किस्मत है। अगर तुम अभी अपना मन बदल लेती हो तो मैं तुम्हें अभी भी सहारा दे सकता हूं। ठीक, मैं लिन छियुयू अगर भूखी मर भी जाऊं तो भी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। लगता है तुम्हें सबक सिखाए बिना तुम शक्तिशाली लोगों का महत्व नहीं समझोगे। ओए, सड़क पर झाड़ू लगाने वाले, एक तरफ हो जा, वरना मैं तुम्हें भी इसके साथ ही ठीक कर दूंगा। लगता है मुझे इस सड़क पर झाड़ू लगाने वाले को आज इस रास्ते से कचरा साफ करना ही पड़ेगा। ये सड़क तो काफी साफ है, कोई कचरा नहीं है। तो मैं तुम्हें थोड़ा कचरा बना कर देता हूँ। लगाओ झाड़ू। अगर साफ कर दिया तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा ताकि तुम भर पेट खाना खा सको। ठीक है। छोटे से आदमी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम ही पिटने के लायक हो। ये थप्पड़ तुम्हारी धनवान होकर भी अधर्मी होने के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हारी अमानवीय क्रूरता के लिए है। ये थप्पड़ तुम्हें ये बताने के लिए है कि अगली बार मुझे मत दिखना, निकल जाओ। तुम मुसीबत में फंस गए लड़के, तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मैं मुसीबत में नहीं फंसा हूँ, बल्कि तुमने आज लिन छियुयू का जो अपमान किया है वही बात अपने आप में काफी बड़ी है। लड़के, तुम इंतजार करो। चेन परिवार को नाराज करके मैं तुम्हें जियांग चेंग में कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो तुम बस मेरे पास आ जाना। मेरा नाम याद रखना, चूफान। मैं हर पल तुम्हारे लिए इंतजार करूंगा। तुम और क्या करना चाहते हो? मैंने कहा था कि तुम चले जाओ, वह 2 पैरों से चलना था। इस कार ने उसे डरा दिया है, इसे यहीं छोड़ना ही होगा और तुम्हें माफी जरूर मांगू। मैं तुम्हें बता दूं, जियांग चेंग कानून से बाहर की जगह नहीं है। तुम दिन दहाड़े मेरी कार छीनने की कोशिश कर रहे हो, मैं तुम पर मुकदमा करूंगा। इसने कहा कि मैं वो छीन रहा हूँ। ये कार मैंने खरीद ली है।
खरीद ली? क्या तुम्हें पता है कि मेरी कार कितने की है? तुम 10 जन्मों तक भी काम करोगे तो भी इसे नहीं खरीद पाओगे। ये कार अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं रही। 1 करोड़ काफी है? अगर काफी नहीं है तो मैं तुम्हें और 1 करोड़ दे दूंगा। अरे हाँ, काफी है, काफी है। मैंने बिल्कुल सोचा नहीं था कि तुम इतने शांत रहने वाले बड़े आदमी होगे। अगर तुम्हें कोई आपत्ति ना हो तो हम दोस्त बन जाते हैं। मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता कि इस कार का सामने वाली दीवार से टकराने पर क्या होगा। क्या टकराऊंगा? यह मेरी नई खरीदी हुई कार है। अब ये सिर्फ मेरी कार है। अगर तुमने एक और शब्द बोलने की हिम्मत की तो तुम्हारा भी वही हश्र होगा जो इसका होगा। छियू, इस कार को तुम कितना तोड़ना चाहते हो? चूफान, तुम क्या कर रहे हो? अब और नाटक मत करो। ये कार इतनी महंगी है, हम इसका मुआवजा नहीं दे सकते। मेरा तो मुआवजा देने का कोई इरादा ही नहीं था। छोड़ो, शहंशाह को थोड़ी इज्जत दे देते हैं। 70% तोड़ दो। नहीं, ये कार तुम्हें भेंट है, एक यादगार के तौर पर रखो। क्या तुम पागल हो गए हो? क्या तुमने सच में कार तोड़ दी है? मैंने पहले उसे 10 मिलियन दे दिए हैं। मैंने ये गाड़ी खरीद ली है। मैं इसके साथ जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि और नाटक मत करो। क्या मैं तुम्हें नहीं जानती? तुम 10 मिलियन कहाँ से लाओगे? मुझे क्या करना होगा ताकि तुम्हें मुझ पर विश्वास हो जाए? ठीक है, ठीक है। जब तक पुराना जाता नहीं तब तक नया आता नहीं। इन 10 मिलियन से मैं एक और नई कार खरीदूंगा। आपका खाता फ्रीज कर दिया गया है। पैसे कहाँ हैं? पैसे कहाँ हैं? पैसे मैंने तुम्हें दे दिए हैं। अब तुम्हें मिले हैं या नहीं, मुझे क्या फर्क पड़ता है। अरे लड़के, तुमने मुझे बेवकूफ बनाने की इतनी हिम्मत कैसे की? तुम जैसे लोग इसके लायक ही हैं ये कार और पैसा दोनों ही खो दिए। अगर तुम अभी के अभी नहीं जाते तो मैं तुम्हें ही गायब कर दूंगा। तुम दोनों मेरा इंतजार करना। तुमने तो अब मैसेज करके ठगना भी सीख लिया। मुझे बताओ, ऐसे और कितने बुराई के रास्ते हैं जिनके बारे में मुझे नहीं पता? छियो, मेरी कही हुई हर बात और मेरे द्वारा किया गया हर काम सच है। तुम अभी भी नहीं मानोगे? मैंने सोचा था कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम ईमानदार तो होगे। सोचा भी नहीं था कि मैंने तुम्हें गलत समझा। चूफान, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। छियो, रास्ता छोड़ो। मैं नहीं छोड़ूंगा। कियाओ ग्रुप सिर्फ एक बुराई की जगह है। मैं तुम्हें उसमें जाते हुए नहीं देख सकता। अगर मैं उस जगह में नहीं जाऊंगी तो क्या मैं यहाँ खड़ी होकर तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें सुनूं और शियाओ शियाओ को मरने दूं? छियो, बस मुझ पर एक बार भरोसा करो, सिर्फ एक बार। मैं कसम खाता हूँ मैं शियाओ शियाओ को जरूर ठीक कर दूंगा। मेरे पास अब और समय नहीं है कि मैं तुम्हारा खुद को साबित करने का इंतजार करूं। तुम असफलता का सामना कर सकते हो, लेकिन शियाओ शियाओ और इंतजार नहीं कर सकती। अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? क्या ये तुम लोगों के लिए झगड़ने की जगह है? हाँ, जल्दी दफा हो जाओ। सुरक्षा गार्ड है, मुझे करियाओ शाओ से मिलना है। कृपया उन्हें सूचित कर दें। क्या कहियाओ शाओ ऐसे लोग हैं जिनसे तुम जैसे लोग जब चाहो मिल सकते हो? हाँ? और फिर तुम मुझे बताने के लिए कह रही हो? तुम अपने आप को क्या समझती हो? तुम तो बस अपने मालिक की आड़ में हुक्म चलाने वाले कुत्ते हो। अगर तुमसे सूचित करने को कहा तो क्या हो गया? तुम यहाँ सिर्फ पहरा देने और खबर पहुँचाने के लिए ही तो हो। मैं करियाओ शाओ का आदमी हूँ। तुम एक नीच इंसान हो। तुमने मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? तुम मौत को दावत दे रहे हो। इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं होती, भले ही तुम जियांगचेंग के अमीर और ताकतवर क्यों ना हो। तुम लोगों को वर्गों में नहीं बांट सकते। तुम क्या चीज हो जो यहाँ आदेश दे रहे हो? बच्चे, गिन लो कि तुम्हारे पास कितनी जान है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने मेरे चेहरे पर मारा है? तुमने करियाओ शाओ की इज्जत पर हमला किया है। मुझे परवाह नहीं कि यह चेहरा किसका है। आज ये दरवाजा, अगर मैं अंदर जाना चाहता हूँ तो तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूंगा? क्या तुम यहाँ लोगों को मारना चाहते हो? मारना क्यों नहीं, तुम जैसे गरीब और शक्तिहीन नीच लोगों को। अगर मैं आज तुम्हें जान से भी मार दूं तो भी कोई नहीं कियाओ ग्रुप से पंगा लेने की हिम्मत करेगा। तुम मौत को दावत दे रहे हो। दर्द हो रहा है। चूफान, क्या तुम झगड़ा करना बंद नहीं कर सकते? हम मदद मांगने आए हैं, हंगामा करने के लिए नहीं। जब करियाओ शी का एक दरबान तुम्हें धमका रहा है तो तुम्हें क्या लगता है हमेशा निर्दयी रहने वाले कियाओ शाओ को क्या वो तुम पे दया दिखाएगा?
बिना कोशिश किए हम कैसे जान सकते हैं कि ये काम नहीं करेगा? छियूयू, शियाओ शियाओ मेरी भी बेटी है, मुझे आधा दिन का समय दो। अगर मैं शियाओ शियाओ को बचाने के लिए किलिन शुएजिए दान हासिल नहीं कर पाया तो तुम दोबारा कियाओ शाओकुन के पास चली जाना, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। ये कितना मार्मिक दृश्य है, मेरी तो आंखें भर आई। छियूयू, अरे छियूयू, तो वो कमीना जिसके साथ तुम सोई थी, ये वही है। इस तरह की घटिया चीज तुम सच में बिल्कुल भी नहीं चुनते। लिन शिवेई, मैं पहले ही लिन परिवार छोड़ चुकी हूँ। मैं किस तरह के आदमी के साथ रहती हूँ इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, एक बेकार आदमी तुम्हें सहारा दे रहा है तो तुम मुझसे जुबान लड़ाने लगी। देखो आज मैं तुम्हारी जुबान कैसे नहीं नोचती। आज से लिन छियूयू को मैं चूफान बचाऊंगा, कोई भी उसके एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कियांगे, इसने मुझे दर्द दिया है, तुम मेरी तरफ से लड़ो। हम एक जूते पॉलिश करने वाले, उस दिन तुमने जिन लोगों को मुझे मारने के लिए काम पर रखा था वो मामला अभी तक सुलझा नहीं है और आज तुम खुद चलकर यहाँ आ गए। अरे तुम्हारी महिला अंगरक्षक कहाँ है? क्या उसे काम पर रखने के लिए पैसे खत्म हो गए तो वह भाग गई? तुम पहले जाओ, अगला दृश्य मुझे लगता है कि तुम नहीं देखना चाहोगी। जाओ, कहाँ जाओ? लिन छियूयू, तुम भूलो मत, जब तुम बेसहारा होकर चारों ओर लोगों से भीख मांग रही थी तब मैंने शिवेई की खातिर तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए 50 लाख उधार दिए थे। अगर मैं नहीं होता तो वह आज जीवित नहीं रहती। क्या ये सच है? कियांगे, मैं आपके महान उपकार को कभी नहीं भूल पाऊंगी। जब मैं पैसे कमा लूंगी मैं आपको जरूर चुका दूंगी। तुम्हारे शरीर से आ रही ये गरीबी की बू सूंघो, तुम लोग क्या चुकाओगे? मेरा गांव की कियांग का पैसा आसमान से नहीं टपका है, क्योंकि तुम लोग पैसा नहीं चुका सकते तो हम अनुबंध के अनुसार काम करेंगे। अनुबंध? कैसा अनुबंध? क्या हुआ? क्या तुम टालमटोल करना चाहती हो? शुरुआत में तय किया गया था कि अगर समय पर पैसे नहीं चुकाए गए तो तुम्हें अपने जिस्म से चुकाना होगा। असंभव है, मैंने ऐसा कोई अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तुम लोग मुझ पर झूठा आरोप लगा रहे हो। लिन छियूयू, अनुबंध यहाँ है, सब कुछ स्पष्ट रूप से लिखा है। मानो या न मानो, तुम्हें मानना ही पड़ेगा। या तो पैसा चुकाओ या फिर मेरे साथ चलो। लिन छियू, अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट यहाँ है। ये एक लिखित समझौता है, आपको ये स्वीकार करना ही होगा। या तो पैसे वापस करो या मेरे साथ चलो। तुम्हारा ये चेहरा जरूर अच्छी कीमत में बिकेगा। सुना है तुम्हारी बेटी मरने वाली है, तुम्हें बेचकर जो अतिरिक्त पैसा बचेगा उससे तुम उसे शानदार तरीके से अंतिम संस्कार भी दे सकती हो। लिन शिवेई, तुम हद पार कर रही हो। लिन शिवेई, भले ही छियूयू तुम्हारी सगी बहन न हो, लेकिन उसमें तुम लिन परिवार का खून तो बह रहा है। तुम्हारा दिल इतना कठोर कैसे हो सकता है? अगर तुमने उसे बहकाया ना होता तो उसकी ये बुरी हालत ना होती। वह आज जहाँ है वह सब तुम्हारी वजह से है। बकवास बंद करो। ए जूते पॉलिश करने वाले व्यक्ति, आज लिन छियू को मेरे साथ जाना ही होगा। मैं देखता हूँ कौन है जो हिम्मत करता है। क्या सिर्फ 5 लाख की बात है? मैं चुकाता हूँ, 10 गुना वापस करूँगा। कियांगे, ये कौन सा कार्ड पकड़े हुए हैं? मैंने इसे कभी नहीं देखा। फेंग फेंग हुआंग जेजुन कार्ड। कहा जाता है कि केवल फेंग हुआंग दियन के उच्च पदस्थ लोग ही इसे रखने के योग्य होते हैं। तुम जाओ और इसे तुरंत स्वाइप कराओ। 50 लाख, एक भी पैसा कम स्वाइप नहीं होना चाहिए, जान लो। और अगर एक पैसा भी ज्यादा स्वाइप हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। क्या तुम फेंग हुआंग दियन के कोई बड़े आदमी हो? कियांगे, तुम झांसे में आ गए। वह बस फेंग हुआंग दियन के नाम का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी करने वाला एक धोखेबाज है। क्या धोखेबाज? फेंग हुआंग दियन का कोई बड़ा आदमी जूते चमकाने के लिए जियांगचेंग क्यों आएगा और उसे एक देहाती सी दिखने वाली औरत क्यों पसंद आएगी? ओए लड़के, जियांगचेंग में जो मुझे गांव की कियांग को मूर्ख बनाने की हिम्मत करता है उसका अंजाम बुरा होता है। कियांगे, कियाओ ग्रुप के गेट के सामने किसी को मारना खबरों में आ सकता है। क्या ये कयाओ शाओ को बदनाम करना नहीं है? हम ये इल्जाम अपने सिर नहीं ले सकते। छोड़ो, तुम इस लायक भी नहीं हो कि मैं गांव की कियांग खुद तुम पर हाथ उठाऊं। हम क्या तुम कलियाओ शाओ से मिलना नहीं चाहते? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाता हूँ। क्या तुम्हें करियाओ शाओ से अपनी बेटी को बचाने के लिए नहीं कहना था? अगर तुम्हें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो घर जाओ और मरने का इंतजार करो। शाओ शाओ के लिए मुझे जाना ही होगा। नहीं, मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकता।
अगर तुम वाकई शियाओ शियाओ से प्यार करते हो तो तुम्हें मुझे रोकना नहीं चाहिए। अगर तुम मुझे और अपमानित होते हुए नहीं देख सकते तो अभी जाओ और कोई नौकरी ढूंढो और सफल हो जाओ। छियू 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 तुम्हें जाने को कहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। चलो। फेंग शेन के भट्टी में तपने के बाद वापस आने पर इस दुनिया में कोई भी मेरे कदम को नहीं रोक सकता है। अरे तुम तो बैठ गए, तुम यहाँ क्या नाटक कर रहे हो? हाँ, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने को कहा, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? मैं कौन? एक मामूली कीड़ा दीजुन के प्रति अनादर दिखाने की हिम्मत आखिर तू करता कैसे है? मौत को बुलावा दे रहा है। दीजुन को बधाई। फेंग शेन ने अग्नि में तप कर मार्शल क्षेत्र में एक और स्तर की प्रगति की है। आपका अभ्यास सभी पिछले फेंग हुआंग दियन दीजुन के मुकाबले सबसे उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है। आदेश दो, फेंग हुआंग वेई को तुरंत इकट्ठा करो, जियांग चेंग से हर एक बुराई को खत्म करने के लिए और मेरी पत्नी छियू को बचाने के लिए। क्या मेरा किलिन शुएजिए दान चाहते हो? अगर करियाओ शाओ मुझे ये दवा दे सकते हैं और मेरी बेटी को बचा सकते हैं तो मैं अपनी पूरी जिंदगी करियाओशी की सेवा करने को तैयार हूँ। बैल खेत जोत सकते हैं, घोड़े गाड़ी खींच सकते हैं, तू कर ही क्या सकता है? क्या मेरे बिस्तर गर्म करेगी? अगर तू तैयार हो तब भी मुझे तू गंदी ही लगेगी। अरे सुना है फू परिवार के मुखिया फूलाओ, उसकी नई बीवी अभी मरी है। इस वक्त वो बेतरह तरस रहा है और चेन परिवार का चेन शाओ तो उससे भी उतावला है। वह तो इस लड़की पर कब से लार टपका रहा है। कहियाओ शाओ, क्या आप शुरू से ही उनकी जमीन लेना नहीं चाह रहे थे? चे, मगर वो तो अकेली ही है, वो एक साथ दो जन की सेवा कर नहीं सकेगी। आप नीलामी कर सकते हैं और उन्हें कहें कि जिस जमीन के टुकड़े की बोली लगाई है उस पर और ज्यादा बढ़ाएं। बढ़ाना ही होगा। अंत में जिसकी बोली सबसे ऊंची होगी वही जीतेगा। अरे यार, सोचा न था कि एक निकम्मी औरत आखिर में इतनी लूट की चीज बन जाएगी। हाँ हाँ, कहियाओ शाओ, काम तो आपका हो गया है तो मेरा काम? लाओ गाओ, काम तो तुझे आता है ये सोचकर इस साल करियाओशी के ऑर्डर में मैं तुझे 5 करोड़ दूंगा। 5 करोड़? कहियाओ शाओ तो कहियाओ शाओ ही हैं, वाकई में बहुत बड़े दिल वाले। हा हा हा। जो चीज तुम चाहती हो वह यहाँ है। शुक्रिया करियाओ शाओ, मैं आपके इस महान उपकार को जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे मैं तुम्हें ये चीज दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त माननी पड़ेगी। कहियाओ शाओ, आप बताइए, अगर आप मुझे ये औषधि दे देंगे तो मैं आपकी हर शर्त मान लूंगी। ये फूलाओ और छेन शाओ दोनों की ही तुम में दिलचस्पी है। मैं सोच रहा हूँ तुम्हें उनमें से किसी एक को बेच दूं रखेल के तौर पर। अरे नहीं नहीं, मैं ये चीज हरगिज नहीं मान सकती। नहीं मान सकती? हाँ? बहुत देर हो चुकी है। क्या शाओकुन, तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई? मैं मर जाऊंगी पर तुम्हारी ऐसी मांग कभी नहीं मानूंगी। एक बार जब तुम मेरे कियाओ ग्रुप के दरवाजे के अंदर आ गई हो तो बाहर जाना इतना आसान नहीं है। जी, तुम इंसानी खाल में लिपटा हुआ एक जानवर हो। जब इज्जत दी जाए तो ले लेनी चाहिए। इसे पकड़ो और बंद कर दो। मुझे एक बार और लिन परिवार जाना पड़ेगा। आखिरकार यह भी आधी लिन परिवार की है। यह मामला मुझे लाओ ताइजुन से बात करनी पड़ेगी। चलो। छियू फेंग हुआंग वेई को आदेश दो, पूरे शहर में लिन छियू को ढूंढो। जी। नहीं, आखिर कुछ भी कहो, वह भी लिन ही है। वह बस एक टुकड़े की जमीन के लायक कैसे हो सकती है? 2 टुकड़े। ओह, लाओ ताइजुन अभी भी बहुत दूर की सोचती है, मैं ही कम सोच रहा था। लाओ ताइजुन, चूंकि छियू का मामला हल हो गया है तो आप मेरे और कियाओ शाओ की शादी के बारे में क्या सोचती हैं? करो, इस अपशकुन से निपटने के बाद मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी। लेकिन उस समय परिवार के मुखिया ने चूफान के साथ मेरी सगाई तय की थी, जो अभी भी मान्य है। जब तक यह सगाई टूटेगी नहीं तब तक हमारा काम मुश्किल है। ये सगाई तो खत्म होनी ही चाहिए, लेकिन बदनामी की ये जिम्मेदारी हम लिन परिवार बिल्कुल नहीं लेंगे। लाओ ताइजुन, आप हमेशा से जानना चाहती थी कि लिन छियू ने किसके साथ इश्क लड़ाकर उस छोटे हरामजादे को जन्म दिया। तुम्हें पता है? गांव के कियांग ने खुद लिन छियू
और चूफान की बातचीत सुनी थी। यही वह आवारा मर्द है जिसने आपके लिन परिवार की पूरी प्रतिष्ठा खराब की। वह चूफान है। परिवार के मुखिया की आंखें उस समय बिल्कुल खराब हो गई थी, जो उन्होंने ऐसे घटिया इंसान को पसंद किया। लाओ ताइजुन, चूफान ने हम सभी को पूरी तरह से बेवकूफ बनाया है। हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। इस बार मैं सिर्फ ये नहीं चाहती कि वो सगाई वापस करे, मुझे उसकी जान चाहिए। लाओ ताइजुन, चूफान का मामला हम कल भी इस पर बात कर सकते हैं। फू लाओ और छेन शाओ बस आने ही वाले हैं। तो मैं पहले इस चरित्रहीन औरत को बेच देती हूँ और फिर उस व्याभिचारी का निपटारा करूंगी। वाह, हाँ? फू लाओ, छेन शाओ, ये प्यारी नाजुक सुंदरता, क्या ये आप दोनों सज्जनों को पसंद आई? हाँ। लाओ ताइजुन, लिन परिवार के पूर्वज अपनी इस पोती से बहुत प्यार करते थे। अब आप उसे बेच रही हैं, क्या आपको दुख नहीं हो रहा है? दुख? हम अगर आप दोनों इसे अपने साथ ले जा सके तो ये इसका बचा हुआ मूल्य होगा, जो ये मेरे लिन परिवार के लिए योगदान देगी। और ये मेरे लिन परिवार के लिए इसे इतने सारे वर्षों तक पालने का बेकार नहीं जाएगा। अच्छा है कि लाओ ताइजुन ने यह बात कह दी। अब मुझे तसल्ली हुई। मुझे तो उसके जिस्म की बहुत दिनों से लालसा थी। आज आखिरकार मौका मिला कि मैं उसके करीब जा सकूं। मैं अपनी पहले की 2 जमीनों के अलावा और 50 लाख रुपए बढ़ा दूंगा। मैंने अभी महसूस किया कि जिस औरत ने बच्चे को जन्म दिया हो, अगर उसका आधार अच्छा हो तो उसकी त्वचा 20 साल की लड़की से भी ज्यादा कोमल होती है। यह अद्भुत वस्तु, हाँ सचमुच यह मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है। मैं करोड़ रुपए बढ़ा दूंगा। फूलाओ, आप इतनी बड़ी उम्र के हो गए हैं, क्या आप इसे संभाल पाएंगे? इतने पैसे खर्च करके अगर आप किसी को घर लाते हैं तो कहीं उसे अकेला ही न रहना पड़ जाए। उन्हें आपस में लड़ने दो। वे जितना ज्यादा लड़ेंगे हमें उतना ही ज्यादा फायदा होगा। मेरे पास पैसे हैं और यह मेरी मर्जी है। अगर तुम उसे ले जाना चाहते हो तो तुम्हें और पैसे बढ़ाने होंगे। मेरे पास पैसे हैं, मैं तैयार हूँ। अगर तुम इस व्यक्ति को ले जाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ और पैसे देने होंगे। छेन शाओ, अगर तुम थोड़ी देर और हिचकिचाओगे तो यह व्यक्ति फू लाओ का हो जाएगा। क्या तुम और पैसे जोड़ोगे या नहीं? मैं 50 मिलियन जोड़ता हूँ और तुम सबकी जान लेता हूँ। वाह लड़के, हम तुम्हें खोजने नहीं जा रहे थे और तुम उल्टा हमारे दरवाजे पर आ गए। आज मैं यहाँ केवल 3 चीजों के लिए आया हूँ। न्याय और यही मेरा निष्पक्ष न्याय है। तुम सबने छीयू को जो अपमान दिया है, मैं तुम्हें 10 गुना 100 गुना करके वापस लौटाऊंगा। यही न्याय है। क्या ये वही लड़का नहीं है जिसने लाओ ताइजुन की जन्मदिन की दावत में हंगामा किया था? सुना है कि वह लिन परिवार का बिना ब्याह दामाद है। बड़ी बड़ी बातें करने वाला एक गरीब लड़का मेरे लिन परिवार का दामाद बनने की सोच रहा है? ये असंभव है। आप सब नहीं जानते, यह लिन छियू का आशिक है। ये शर्मनाक कांड होने के बाद मेरी और उसकी शादी की बात बहुत पहले ही रद्द हो चुकी है। अगर मैं छियू को पहले पहचान पाता तो उसे इतनी पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। शियाओ सान, क्या तुम फिर आ गए हो? तुम्हारे द्वारा मेरी एक कार बर्बाद करने का बदला मैंने अभी तक नहीं लिया है और अब तुम फिर से मेरे अच्छे काम में दखल देने आ गए। तुम क्या चाहते हो? चूंकि लिन छियू तुम्हारी महिला है तो तुम उसे कहो कि वह 2 दिन मेरे साथ मजे करे तो मैं तुम्हारी कुत्ते की जान बख्श दूंगा। मेरे दीजुन का अपमान करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। अनुमति है। नहीं। छेन शाओ मर गया। ये गया हमने छेन परिवार को नाराज कर दिया है। शायद हमारे लिन परिवार पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। तुम्हारे लिन परिवार पर बड़ी मुसीबत लाने वाला छेन परिवार नहीं है, बल्कि फेंग हुआंग दियन है। क्या ऐसा है? क्या वह सच में फेंग हुआंग दीजुन है? असंभव है, ये बिल्कुल भी असंभव है। छियू जागो, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। चूफान, मुझे घर ले चलो। तुमने उसके साथ क्या किया? नहीं, मेरी तरफ मत देखो, मुझे कुछ नहीं पता। ये सब कियाओ शाओ ने करवाया था। छियू, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यहाँ मौजूद लोगों में से किसी को भी मत छोड़ना। फेंग हुआंग वे एकजुट हो।
फेंगो हुआंग मेरी आदेश सुनो। लिन शी को हिरासत में लो, पहियाओ शी के घर की तलाशी लो, फू शी को निर्वासित करो। नहीं, दूर हटो। नहीं, मम्मी तुम आखिरकार जाग गई। शियाओ शियाओ, छियुयू, मैं तुम्हें वादा करता हूँ, आगे से मैं तुम्हें फिर कभी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। जब तक शियाओ शियाओ की बीमारी ठीक होने की उम्मीद है, मैं कितनी भी खतरनाक जगह क्यों ना हो, जाऊंगी। तुम्हें अब खतरा उठाने की जरूरत नहीं है। शियाओ शियाओ अब ठीक है। क्या शियाओ शियाओ की बीमारी सच में ठीक हो गई है? मैंने किलिन शुएजिए दान प्राप्त कर लिया है। 3 महीने के भीतर शियाओ शियाओ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। माँ देखो, शियाओ शियाओ अब ठीक है। शियाओ शियाओ, ठीक है, तुम और शियाओ शियाओ दोनों अब ठीक हो। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लिन परिवार छोड़ने के बाद तुम दोनों लगातार ऐसी जगह पर रह रही हो। मैं शियाओ शियाओ को लेकर, और मेरे पास कोई स्थिर नौकरी नहीं है, रहने के लिए जगह मिलना भी बहुत अच्छी बात है। माँ पानी फिर से बंद हो गया है। अरे, तुम्हें 5 साल तक ऐसी जगह पर रहने देना, मैं सच में मरने के लायक हूँ। चूफान चूफान, ऐसा मत कहो। हालांकि यहाँ का वातावरण थोड़ा खराब है, लेकिन कोई हमें परेशान करने नहीं आता है। ये भी बहुत अच्छा है। छियुयू, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें जियांगचेंग के सबसे शानदार विला में रहने के लिए ले जाता हूँ, ताकि तुम वह जीवन जी सको जो तुम्हें जीना चाहिए था। चूफान, हालांकि मुझे नहीं पता कि तुमने थोड़ी चालाकी से किलिन शुएजिए दान कैसे प्राप्त किया और मुझे बाहर निकाला, लेकिन विला को किराए पर लेने के लिए सच्चे सोने चांदी की जरूरत होती है। जूते पॉलिश करके तुमने जो थोड़ा पैसा जमा किया है, उससे तुम आखिर कितने दिन का किराया दे पाओगे? हम जैसे आम लोगों की जिंदगी इस तरह नहीं कटती है। अगर तुम उस समय बेहोश नहीं हुई होती तो तुम्हें यकीन हो जाता कि मैं सच में फेंग हुआंग दियन दीजुन हूँ। लिन छियुयू, मैं तुम्हें कई दिनों से ढूंढ रहा था, तुम आखिरकार सामने आ ही गई। मेरा बकाया किराया कब दोगी? मेरा बकाया किराया तुम कब दोगे? तुम मुझे कुछ और दिन दे दो, मैं पैसे जुटा रही हूँ। जुटते ही मैं आपको जरूर दे दूंगी। तुमने ये बात कितनी बार कही है? किसे बेवकूफ बना रही हो? मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर आज पैसे नहीं मिले तो तुम दोनों माँ बेटी अपना सामान समेटो तो तुरंत दफा हो जाओ। इन्होंने तुम्हें कितने पैसे देने हैं? क्यों, क्या तुम उनके लिए लड़ने आए हो? ओह, मैं तो सोच रही थी कि कौन है। तुम तो वही सड़क पर जूते पॉलिश करने वाले निकले। तुम्हारे इन कपड़ों को देखो क्या हुआ। जूते पॉलिश करके तुम्हारी किस्मत खुल गई है। बकवास बंद करो। इन्होंने जितने पैसे देने हैं मैं चुका दूंगा। ये 3000 रुपए हैं। शायद तुम आधी साल जूते पॉलिश करके भी इतना नहीं कमा पाओगे। क्या तुम चुका सकते हो? इस कार्ड में इतने पैसे हैं कि इससे ऐसी 100 कोठरियां खरीदी जा सकती हैं। तुम बताओ, क्या मैं चुका सकता हूँ? क्या तुम्हें लगता है कि मैंने कभी बैंक कार्ड नहीं देखा है कि वे कैसे दिखते हैं? जियांगचिंग में ऐसा कोई कार्ड है ही नहीं। अगर तुम्हें नकली बनाना ही था तो थोड़ा ढंग का तो बनाते। तुम सच में अंधी हो। यह फेंग हुआंग दियन जीजुन हेई कार्ड है। तुम्हें इसे एक बार देखने का अवसर मिला है। ये तुम्हारे जीवन का सौभाग्य है। चूफान, अपनी फेंग हुआंग दियन के बारे में और मत बोलो। मुझे अपनी बात पर भी यकीन नहीं होता, तो इन लोगों को कैसे होगा? मेरे पास बस इतने ही हैं, बाकी के मैं आपको कुछ दिनों में जरूर दे दूंगी। ये काफी नहीं है, बहुत दूर है। अरे, पैसे नहीं है तो क्या तुम इसे गिरवी रख सकती हो? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, मैं ये तुम्हें नहीं दे सकती। अगर नहीं दोगी तो अपने छोटे बच्चे को ले जाओ और इस बदबूदार जूते पॉलिश करने वाले के साथ मेरे घर से बाहर निकल जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। अपने गंदे हाथ हटाओ। तुम मुझे मारने की हिम्मत कैसे करते हो? अगर तुमने उन्हें छूने की दोबारा हिम्मत की तो मैं तुम्हें यही ढेर कर दूंगा। एक बदबूदार भिखारी मेरी मालकिन के सिर पर चढ़ने की हिम्मत कर रहा है। क्या तुम जानते हो मेरा बॉस कौन है? बताने पर तुम डर से मर जाओगे। भले ही वह सबसे ताकतवर आदमी हो, उसे मेरे सामने सिर झुकाना पड़ेगा। हिम्मत है तो यहीं रुके रहो, मैं अभी अपने बॉस को बुलाकर लाती हूँ। फिर मैं देखूंगी कि तुम मेरी मालकिन के सामने कैसे घुटने टेककर दया की भीख मांगते हो। चूफान, क्या तुम लंबी चौड़ी बातें करना बंद नहीं कर सकते? अगर हमने उन्हें नाराज कर दिया तो मुझे अपमान सहना पड़े तो कोई बात नहीं, लेकिन शियाओ शियाओ तो अभी भी यही है। तुम विश्वास नहीं करती कि मैं फेंग हुआंग दियन का दीजुन हूँ? आज मैं तुम्हें ये साबित करके दिखाऊंगा। हाँ। इतनी हिम्मत किसकी हो गई जो गांव की कियांग के इलाके में हंगामा करे? कौन इतना साहसी है जो मेरी गांव की कियांग की जमीन पर उपद्रव करने की हिम्मत कर रहा है? लिन छियुयू, ये तुम हो? वो बदबूदार जूते पॉलिश करने वाला कहाँ है?
चूफान, दीजुन, मेरी जान बख्श दो। वो सब जो मैंने किया, वो सब किया उस शाओकुन ने मुझे करने के लिए कहा था। मालिक, वो तो बस एक बदबूदार जूते पॉलिश करने वाला है, आप उसके सामने घुटने क्यों टेक रहे हैं? अगर तुम जीना नहीं चाहते तो मुझे अपने साथ मत घसीटो। तुमने बिना वजह उसे क्यों छेड़ा? दफा हो जाओ। चूफान, क्या ये हमेशा तुम्हें परेशान नहीं करता था? ये तुम्हारे सामने घुटने क्यों टेक रहा है? घुटने टेकना क्या बड़ी बात है? मेरी वर्तमान पहचान के साथ मैं उससे जो कुछ भी करवाना चाहता हूँ उसे वही करना पड़ेगा। ये तो ऐसा हो गया जैसे हमने एक दूसरे को पहचाना ही नहीं। ओह, सब इस बेवकूफ की गलती है जिसने दीजुन को छेड़ा। बस आपका एक शब्द काफी है और मैं तुरंत जाकर उसे सबक सिखाता हूँ। उसे सबक सिखाने को छोड़ो, मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। दीजुन, बस आपका एक शब्द काफी है। आज से मैं आपका कुत्ता बन जाता हूँ। आप मुझसे जो कुछ भी करने को कहेंगे मैं वही करूँगा। तुम गलत इंसान से भीख मांग रहे हो। तुम्हें उसने नाराज किया है, मैंने नहीं। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें उससे विनती करनी होगी। ओह गू नैननाई, कृपया मुझे माफ कर दे और क्षमा करें। मैंने अतीत में आपकी मदद की थी, उसका ध्यान रखें, और मैंने आपको पैसे भी उधार दिए थे। इस बात का ध्यान रखें। आप बस इस बार मुझे माफ कर दे। गाओ की क्यांग, तुम ये क्या कर रहे हो? जल्दी से खड़े हो जाओ। अगर आप मुझे माफ नहीं करेंगे तो मैं कैसे उठ पाऊंगा? शिवयू का दिल अच्छा है और वो तुम्हें सजा नहीं देना चाहती है। अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं, तो खुद को ही थप्पड़ मारो, पूरे 100 थप्पड़। 1, 2। चूफान, क्या हम इसे यहीं खत्म नहीं कर सकते? खत्म नहीं कर सकते। जो नुकसान इसने तुम्हें और शियाओ शियाओ को पहुंचाया है, उसकी तुलना में मेरी यह सजा पहले से ही दयालुता है। रुकने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, मारते रहो। 24, 25। शियू, अब तक जो कुछ भी मैंने कहा है तुम्हें उस पर विश्वास हो गया होगा, है ना? अब तुम्हें इस जगह पर फिर से आने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर चलते हैं, चलो। अरे मम्मी, क्या ये हमारा बहुत सुंदर नया घर है? ये बहुत बड़ा है। चूफान, क्या हम सच में यहाँ अंदर रह सकते हैं? जरूर। तुम्हें और शियाओ शियाओ को सच में ऐसे ही घर में रहना चाहिए। दीजुन, लिन, शी और कलियाओ शी परिवारों ने निमंत्रण पत्र भेजे हैं। वे आपको एक भोज के लिए रेस्तरां में बुला रहे हैं। मत जाओ। कियाओ शाओकुन बहुत चालाक है, लाओ ताइजुन बहुत बेरहम है। शायद ये वास्तव में एक बड़ा जाल हो। भले ही ये एक जाल हो, वे दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम और शियाओ शियाओ बस तुम घर पर ही इंतजार करो। कल सूरज डूबने से पहले मैं जरूर वापस आऊंगा। कल? मेरा और लिन परिवार का कुछ हिसाब बाकी है जो अभी तक तय नहीं हुआ है। इस बार मैं उनसे पूरी तरह से संबंध तोड़ना चाहता हूँ। लाओ ताइजुन, जब से फेंग हुआंग दियन ने हमारे घर पर छापा मारा है, मेरी सारी दौलत बस यहीं पर सब रखा है। अगर चूफान नहीं आता है और ये सब लेने के बाद भी हम दोनों परिवारों को बख्शता नहीं है, तो हम क्या करेंगे? घबराते क्यों? ये मत भूलो कि चूफान और किंग्या की अभी भी सगाई बाकी है। सिर्फ पुराने मुखिया के किए हुए एहसान के लिए, जो एहसान उन्होंने उस पर किया था, उसे लिन परिवार को सम्मान देना पड़ेगा और हमें माफ कर देना पड़ेगा। लेकिन क्या? अगर चूफान ने सगाई मान ली तो तुम और किंग्या का कुछ नहीं होगा। तो कियाओ शाओ, हमें अब और संपर्क नहीं रखना चाहिए। अरे लिन किंग्या, यह बात मुझे कहनी चाहिए, है ना? मैं तुम्हें कब खोजने गया हूँ? क्या तुम ही मेरे पास नहीं आई थी? तुम फेंग हुआंग दियन के दीजुन आ गए हैं। लाओ ताइजुन ने वाकई में बहुत खर्चा कर दिया। नहीं 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 नहीं। मुझे याद है, शुरुआत में मैंने बस इस जिनसेंग को एक नजर देखा था, तो आपने मुझे जी भरकर गाली दी थी। अगर मुझे दीजुन द रेन की पहचान पहले पता होती तो मैं 10 जन्मों में भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती। जिस चीज को आप इतना अनमोल समझते हैं, मैं उसे लेने की हिम्मत नहीं करूंगा। मुझे अपनी आयु घटने का डर है। कैसी बदबू है? कोई बदबू नहीं है। नहीं, ये तो पैसे की बदबू है। ये बस एक छोटा सा उपहार है जो मैं दीजुन को सम्मान पूर्वक दे रहा हूँ। क्या आपने नहीं कहा था कि कलियाओ परिवार की संपत्ति जब्त कर ली गई है? ये सब मैंने दोस्तों से उधार लिए हैं। ठीक है, चूंकि कलियाओ शाओ इसे भेंट करना चाहते हैं, तो मैं इसे अनिच्छा से स्वीकार कर लेता हूँ। दीजुन द रेन, पहले मैं नासमझ था,
और मैंने आपका अपमान किया। आप महान व्यक्ति हैं, तुच्छ लोगों की गलतियां माफ कर दें, मुझे एक हवा का झोंका समझकर छोड़ दीजिए। मैंने बस तुम्हारे घर की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। मैंने किसी को तुम्हें कुछ करने को तो नहीं कहा था। तो तुम मुझसे तुम्हें माफ कर देने के लिए क्यों कह रहे हो? ओह, दर्द हो रहा है। आपने मेरी सारी संपत्ति छीन ली। ये तो मेरी जान लेने जैसा है। क्या आप मुझे खाने पर बुलाने आए हैं या फिर अपनी शिकायतें सुनाने के लिए? खाना खाते हैं, खाना खाते हैं। मैं अभी लोगों को खाना लाने को कहती हूँ। ये ऐसी चीजें हैं जो आपने पहले कभी नहीं खाई होंगी। ओह, मेरी जुबान को क्या हो गया? मैं सच में बूढ़ी और मूर्ख हो गई हूँ। दीजुन द रेन ने कौन सी स्वादिष्ट चीजें हैं जो नहीं खाई होंगी? रहने दो, मुझे यहाँ की चीजें पसंद नहीं है। मुझे याद है जब मैं सड़क किनारे जूते पॉलिश करता था, मुझे सड़क किनारे की भुनी हुई सॉसेज खाना सबसे ज्यादा पसंद था। हा? मैं अभी लोगों को खरीदने के लिए कहता हूँ। नीचे के लोग बहुत लापरवाह ढंग से काम करते हैं। क्यों ना आप कियाओ शाओ खुद ही एक बार चले जाएं? हे भगवान, दीजुन ने मुझे ईद दी है, मैं मना नहीं कर सकता। मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। कियाओ शाओकुन का काम खत्म हो गया। लाओ ताइजुन, अब आपकी बारी है। हाय राम, मेरी क्या हिम्मत की कोई काम हो और मैं दीजुन द रेन को परेशान करूं। मैं तो बस अपनी सेवा की भावना व्यक्त करना चाहती थी। किंग्या, क्या तुम्हें नहीं दिखता कि दीजुन थक गए हैं? हाँ हाँ। जोर से करो, क्या तुमने खाना नहीं खाया है? क्या ये जोर ठीक है? रहने दो, मजा किरकिरा कर दिया। लाओ ताइजुन, जो बात है सीधे कहो। मैं तुम्हें चुसरने वाले थोड़ी देर और बर्दाश्त करूंगा। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम जीवन भर जियांगचेंग में रह पाओगे। अरे वाह, ये तो काफी खुशबूदार है। हाँ, इस बार मैं तुम्हें पेट भरकर खाने दूंगा। वास्तव में ये सॉसेज ही है, इसमें जरा भी बदबू नहीं है। चूफान, अब मेरी बारी है तुम्हें ठीक करने की। दीजुन द रेन आपके और किंग्या के बीच विवाह के वादे के बारे में। आपको इंतजार करवाया, शुक्र है ये अभी भी गर्म है। आप इसे गर्म गर्म खाएं। मेरा अचानक मन बदल गया है। मैं अब नहीं खाना चाहता। तुम सब इसे आपस में बांट कर खा लो। इसे मेरा इनाम समझो। क्या क्या तुम नहीं खाना चाहते? मेरा अपमान कर रहे हो? अरे अरे, आप खाएं, आप खाएं। मैं खाती हूँ, मैं खाती हूँ। दीजुन द रेन का यह इनाम, हर किसी को यह सौभाग्य नहीं मिलता। अरे तुम भी खाओ। मैं भी खाऊंगी, मैं भी खाऊंगी। कयाओ शाओ, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? क्या तुमने मेरे लिए जो खरीदा वो साफ नहीं था? नहीं नहीं, एकदम साफ है, मैं खाता हूँ। कयाओ शाओ, क्या तुम हमेशा से कयाओ शी की संपत्ति वापस नहीं लेना चाहते थे? मैंने इस मामले में सोच लिया है। दीजुन द रेन, क्या आपने आखिरकार मुझे मेरी संपत्ति वापस करने का फैसला कर लिया है? हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, लेकिन ये तुम्हें वापस नहीं कर रहा हूँ। क्या मुझे वापस नहीं कर रहे हैं? तो फिर किसे वापस कर रहे हैं? कयाओ शाओ सचमुच कितना भुलक्कड़ है, तो मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। ये सारी संपत्ति तुमने किससे छीनी थी? छीनी? छीनना कैसे हो सकता है? ये सारी संपत्ति मैंने कियाओ शाओकुन ने थोड़ा थोड़ा करके जमा की है। तुम्हें लगता है कि तुम अब इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हो तो किसी को पता नहीं चलेगा कि तुम क्या करते थे? तुम पहले मछली काटने और बेचने का ठेला लगाते थे। मछली बेचने वाला होने में क्या बुराई है? मछली बेचने वाले में कुछ बुरा नहीं है, लेकिन तुम और तुम्हारे पिता दोनों बेईमान हो। अपने हाथों की मछली काटने वाली छुरी के दम पर तुमने एक पूरी सड़क पर कब्जा कर लिया और इस तरह तुम अमीर बन गए। तुम लोग तो अमीर बन गए, लेकिन जिन लोगों को तुम लोगों ने मारा और घायल किया था, उन्हें अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है। सभी हारने वाले लोग दया के पात्र कमजोर नहीं होते। अगर हम नहीं छीनेंगे तो वे भी छीन लेंगे। तो उनके बारे में बात नहीं करते, आओ तुम्हारे बारे में बात करते हैं। कि आओ परिवार का वर्तमान कारोबार कौन सा ऐसा है जो साफ सुथरा है? तो क्या दीजुन मेरा क्या करने वाले? तुम्हें 3 दिन का समय देता हूँ। जियांगचेंग छोड़ दो और कभी वापस मत आना।
वरना मैं तुम्हें फिर से एक मछली काटने वाला बना दूंगा, जिंदगी भर के लिए मछली काटने वाला। दीजुन, कृपया कयाओ शाओ के ईमानदारी से पश्चाताप करने के बदले में तो फिर अब कुछ नहीं हुआ है। लाओ ताइजुन, क्या आप मुझसे और किंगिया से हमारी शादी के बारे में बात नहीं करना चाहती थी? इससे बेहतर है कि लिन परिवार जाकर बात करें। बहुत अच्छे। भविष्य में लिन परिवार ही आपका घर होगा। आप जब चाहें बिल्कुल बेझिझक आ सकते हैं। नीचांग, कह्याओ शाओ निश्चित रूप से जियांग चेंग छोड़ना नहीं चाहते हैं। कह्याओ शाओ के लिए पहले से ही एक अच्छा स्टॉल तैयार करो। भले ही वह मछली काटने वाला हो, लेकिन वह प्रतिष्ठित मछली काटने वाला होना चाहिए। जी मालिक। आप घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। चूफान, तुम दोनों बहुत क्रूर हो, बहुत क्रूर। तो क्या हुआ अगर वो फेंग हुआंग दियन है? अगर चूफान के पास सक्षम लोग हैं तो क्या किया और शाओकुन के पास नहीं है? क्योंकि तुम हमें पूरी तरह से तबाह करना चाहते हो। तो चलो अब बाहर की लड़ाई लड़ते हैं। लाओ गाओ, मेरे कार्यालय में मेरा इंतजार करो। अब युद्ध का समय है। फेंग हुआंग दियन, चूफान, तुम दोनों इंतजार करो। मुझे क्याओ शाओकुन को कुचलना इतना आसान नहीं होगा। चूफान, तुम लोग मेरा इंतजार करना। मुझे क्याओ शाओकुन को पूरी तरह से कुचलना चाहते हो, इतना आसान नहीं है। कौन? और कौन होगा? इस समय हर कोई तुमसे दूर भागना चाहता है। मेरे अलावा तुम्हें खोजने की हिम्मत कौन करेगा भला? लाओ गाओ, मुझे पता था सब मुझे धोखा देंगे, पर तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। कह्याओ शाओ, तुमने इतनी जल्दी मुझे क्यों बुलाया? आखिर क्या बात है? चूफान ने मुझे एक ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां से कोई रास्ता नहीं है। मैं बेकार में बैठा नहीं रह सकता। मुझे निश्चित रूप से विरोध करना होगा। मुझे अपनी खोई हुई शान वापस पानी होगी। कह्याओ शाओ, मजाक मत करो। तुम अब पूरी तरह से कंगाल हो। तुम फेंग हुआंग दियन से किस आधार पर लड़ोगे? किसने कहा कि मैं कंगाल हूँ? जब तक वह यहाँ है तब तक मेरे पास वापसी का मौका है। कह्याओ शाओ, क्या तुम सच में उस राक्षसी को, हुआंग जी को बाहर निकालना चाहते हो? उसे फेंग हुआंग दीजुन ने घायल किया था। अब लगता है कि चूफान ने ही उसे चोट पहुंचाई है। वह चूफान से निपटने के लिए हमारे लिए एक तेज धार वाली तलवार है। अरे नहीं, उस राक्षसी को तो हमने बचाया था, पर उसने उपकार का बदला चुकाने के बजाय हमारे व्यवसाय पर कब्जा करने की कोशिश की। उसे कैद करने के लिए हमारे 100 से ज्यादा भाई मारे गए थे। नहीं, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अगर मुझे वापस उठना है तो मुझे सब कुछ उसी पर दांव पर लगाना होगा। वो बहुत खतरनाक है। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें यहाँ चर्चा करने के लिए नहीं बल्कि बुलाया है। हुआन जी को रिहा करना ही होगा। यह औरत पूरी तरह से बेकाबू है। कह्याओ शाओ, क्या तुमने सोचा है अगर वह तुम्हें कैद करने का बदला लेने आई तो क्या होगा? मुझे विश्वास है कि वह एक समझदार इंसान है। जब तक चूफान जीवित है वह मुझ पर, जो उसका सहयोगी हूँ, कभी भी हमला नहीं कर सकती। तो चूफान को मार देने के बाद क्या वो तब भी ऐसा ही सोचेगी? चूफान एक माहिर इंसान है। हुआन जी उसे मारना चाहती है। अगर वह मरता नहीं भी है तो भी उसकी आधी जान तो निकल ही जाएगी। उस समय उसकी छोटी सी जान मेरे हाथ में होगी। यह तय नहीं है कि कौन किसे मारेगा। कह्याओ शाओ, पुराने संबंधों के लिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ। अपनी जान बचाना सबसे जरूरी है। मैंने हवाई टिकट पहले ही खरीद लिया है। जाना है या नहीं जाना तुम खुद तय कर लो। तुम जा रहे हो? तुम भी मुझे धोखा दोगे? कह्याओ शाओ, मैं नहीं। बस, अगर तुम्हें जाना ही है तो जाओ और हुआन जी को मेरे लिए रिहा करो, तब मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। तुम मुझे हुआन जी को रिहा करने के लिए कह रहे हो? वो मुझे मार डालेगी। मैं नहीं जाऊंगा, मैं हरगिज नहीं जाऊंगा। लाओ गाओ, जिस दिन से तुम मेरे साथ आए हो तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो आदेश मैं देता हूँ तुम्हारे पास कोई और विकल्प होता ही नहीं है। नहीं जाओगे तो मरोगे। कह्याओ शाओ, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। मैं जाता हूँ। हुआन जी, कह्याओ शाओ तुम्हें ढूंढ रहा है। क्या वो मुझसे मिलना चाहता है या वो मुझसे भीख मांग रहा है? तुम्हारा पुराना दोस्त फेंग हुआंग दियन के दीजुन चूफान आ गए हैं। अगर तुम उसे मारोगी नहीं तो तुम्हें शांति कैसे मिलेगी? तो क्या तुम्हारा जीवन अच्छा होगा? चूफान,
बस तुम करियाओ शाओ के साथ सहयोग करके चूफान का मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हाँ। एक बार जब कोई इस दरवाजे से अंदर आ जाता है तो भले ही मैं ना मानूं, तुम मुझे कैद नहीं कर सकते। तुम क्या कह रही हो? अरे तुम लोग वापस आओ। क्या मैं सुंदर हूँ? सुंदर हो, सुंदर। ये नश्वर दुनिया नीरस है। तुम और मैं यहाँ हैं। क्या हम साथ में एक रात नहीं बिता सकते? ये दुनिया नीरस है, हम दोनों यहाँ हैं। एक रात साथ बिताना कैसा रहेगा? हुआन जी, तुम कहाँ हो? बाहर निकलो। हुआन जी, तुम बाहर क्यों नहीं आ रही? तुम क्या चाहती हो? क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे यहाँ तुम लोगों ने 5 साल से कैद कर रखा है। तुम इतनी जल्दी ही हार मान गए? जल्दी मुझे छोड़ो। अगर तुम भी इसी तरह यहाँ 5 साल तक जिंदा रह पाए तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। नहीं, मर जाओ। कौन? लगाओ। क्या ये तुम हो? अजीब है, यहाँ कोई नहीं है। तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? इधर आओ। तुम अकेली क्यों हो? लगाओ, आखिर कहाँ है? उस घटिया आदमी को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं अकेली ही काफी हूँ। जो कुछ भी तुमको चाहिए वह सब मैं तुम्हें दे सकती हूँ। तो क्या तुम तैयार हो मेरे लिए मरने को? मैं तैयार हूँ। मैंने बहुत पहले ही सुना था कि हुआन जी अपनी खूबसूरती से लोगों को वश में करती है, इसलिए मैं पहले से ही तुमसे सावधान था। हाँ। तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैं सचमुच तुम्हें मारना चाहूँ तो क्या तुम सच में खुद को बचा पाओगे? हाँ। तुमने मुझे जहर दे दिया क्या? हाँ, तुमने मुझे जहर दिया। चिंता मत करो, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तुम मरोगे नहीं। लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि मैं तुम्हें नहीं मारती हूँ तो इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, बल्कि इसीलिए कि अभी भी तुम्हारा इस्तेमाल किया जा सकता है। मुझे मारक दवाई दो, वरना मैं तुम्हें भी चूफान से छुटकारा पाने में मदद करने नहीं दूंगा। अब ये कैसा समय है? तुम्हें क्या लगता है कि अब भी तुम मेरे साथ मोलभाव करने की स्थिति में हो? बचाओ, मुझे बचाओ। मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे अपना मालिक मानना होगा अब, और आज से तुम्हें मेरे हर आदेश का पालन करना होगा। मैं तैयार हूँ, जल्दी से मेरा विष उतारो। विष उतारना बहुत आसान है, बस मुझे इसे तुम्हारे लिए चूस कर निकालना है। ठीक है, विष उतर गया है। उठो, अब चूफान से निपटने का समय है। चूफान से निपटना? कैसे निपटना है? स्वाभाविक रूप से मेरे पास अपना तरीका है शक्तिशाली लोगों से निपटने के लिए। तुम्हें हमेशा उनकी कमजोरी ढूंढनी होगी। उसकी कमजोरी लिन छियू है और उसका छोटा बच्चा लिन शियाओ शियाओ है। स्वर्ग और पृथ्वी का आधार बनो। यिन यांग गठन शुरू करो, हर जगह विष फैलाओ। दाओ, चूफान, लिन छियू को ढूंढो। जाओ
और चूफान और लिन चियुयू को ढूंढो। हुआन जी, ये क्या है? तुमने मुझे क्या बुलाया? मैंने तुम्हें हुआन जी बुलाया। तुमने मुझे क्या बुलाया? क्या मैंने गलत नाम लिया? ये मत सोचना कि मैंने तुम्हारा जहर उतार दिया और तुम्हारे साथ नजदीकियां थी तो तुम बेलगाम हो सकते हो। ये मत भूलो, अब मैं तुम्हारी मालकिन हूँ। मालकिन, आपका ये दांव क्या था? ये मेरे संप्रदाय की एक गुप्त कला है जिसे वान डू शिवू कहते हैं। मैं उनकी आंखों के माध्यम से जियांगचेंग का हर कोना देख सकती हूँ। मुझे विश्वास है कि आधे दिन में ही मैं लिन चियुयू का पता लगा लूंगी। लिन चियुयू, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। अपने लोगों को लो और मेरे साथ चलो। जी मालकिन। ये तो वाकई ऐसी बात है जैसे एक मामूली कौवा उड़कर रानी बन गया हो। वह लिन चियुयू जो उस समय मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं थी, आज वह उच्च लोगों वाली जिंदगी जी रही है। समय हमेशा बदलता है, कभी किसी की तो कभी किसी की। जैसे तुमने उस समय मुझे कैद किया था, तब तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन तुम्हारी जान मेरी मुट्ठी में होगी। मालकिन, अब जब हमने लिन चियुयू को पकड़ लिया है, आप चूफान का क्या करने की सोच रही हैं? हत्या मेरा पसंदीदा तरीका नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दूसरों के दिल को तोड़ना पसंद है। चूफान जिस चीज से सबसे ज्यादा डरता है, मैं उसे वही चीज भेंट करने वाली हूँ। भेंट? क्या भेंट करेंगे? जो चीज पुरुषों को सबसे ज्यादा प्यारी होती है। भेजना? क्या भेजना है? पुरुष सबसे ज्यादा जिसकी परवाह करते हैं वह और कुछ नहीं, उनकी महिला की पवित्रता है। हा? अगर चूफान को पता चले कि उसकी महिला को किसी और पुरुष ने, तुम ही बताओ, तो वो क्या करेगा? अरे, मुझे दूसरों को परेशान करना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये काम मुझे खुद ही करने दो। चूफान अंदर नहीं है, अब किसका इंतजार है? बिना किसी डर के आगे बढ़ो। जब लिन चियुयू को पकड़ लिया जाएगा और उस नन्हे शैतान लिन शियाओशियाओ को, तो चूफान का अंत भी दूर नहीं है। जाओ। जी। माँ, जल्दी आओ और मुझे पकड़ो। अरे श्याओ, धीरे चलो। माँ, ये आंगन कितना बड़ा है। क्या हम सब हमेशा इसी जगह पर रहेंगे? हाँ, ये वो घर है जो पापा ने माँ और श्याओ को दिया है। अब हम सब इसी घर में रहेंगे। पापा, क्या वही चूफान अंकल हमारे पापा हैं? श्याओ के पापा फेंग हुआंग दियन के दीजुन हैं। सभी बुरे लोग उनसे डरते हैं, लेकिन पापा बहुत व्यस्त भी रहते हैं और वह हमेशा श्याओ के साथ नहीं रह सकते। लेकिन पापा ने वादा किया है कि वह आज जरूर वापस आएंगे। श्याओ, आज पापा कह पाएगी। तुम ऐसा करने की सोचना भी मत। तुम दोनों जाओ और गेट पर पहरा दो। याद रखना, एक मक्खी को भी बाहर नहीं जाने देना। तुम दोनों जाओ और लिन चियुयू और लिन शियाओ को पकड़ो। जो उन्हें पकड़ेगा, मैं उसे बड़ा इनाम दूंगा। श्याओ, माँ की बात सुनो। वे अभी आए लोग बुरे लोग थे। तुम यहाँ छिप जाओ। थोड़ी देर में तुम जो कुछ भी सुनो या देखो, कोई आवाज मत करना और बाहर मत आना। सुना तुमने? माँ, तुम कहाँ जा रही हो? श्याओ को छोड़कर मत जाओ। श्याओ अकेले डरती है। माँ, आप कहाँ जा रही हैं? श्याओ को मत छोड़ो। श्याओ अकेले डरती है। श्याओ, मेरी प्यारी बच्ची, मैं उन्हें भटकाने जा रही हूँ। मैं उन्हें श्याओ को पकड़ने नहीं दे सकती। माँ, तो आप जल्दी वापस आ जाना। ठीक है। नीछांग, वह मेरी जहरीली हथेली के प्रभाव में है, इतनी जल्दी होश में नहीं आने वाली। कयाओ शाओ, हमने आखिरकार लिन चियुयू को पकड़ लिया है। अच्छा, बताओ, तुमने अपने बच्चे को कहाँ छिपाया है? मैं तुम्हें एक और मौका दे रहा हूँ। अगर तुमने अब भी नहीं बताया, तो मैं तुम्हें जहर की शीशी पिलाकर गूंगा कर दूंगा, ताकि तुम जिंदगी भर दोबारा कभी बोल ना पाओ। क्या हो शाकुन?
तुम शियाओ शियाओ को नहीं पकड़ पाओगे, मैंने उसे पहले ही भेज दिया है। अगर हिम्मत है तो मुझे मार दो, चूफान तुम्हें बख्शेगा नहीं। चूफान, फेंग हुआंग दीजुन, मैं बहुत डरा हुआ हूँ। तुम्हारा चूफान इतना शक्तिशाली है, तुम्हें बचाने क्यों नहीं आता है? मुझे एक भोली भाली गंध आ रही है, वह यहीं पर है। बताओ तुमने उसे कहाँ छिपाया है? ढूंढो उसे। आज भले ही इस जगह को पूरी तरह से छान मारना पड़े, फिर भी लिन शियाओ शियाओ को मेरे लिए ढूंढ कर लाओ। जरूरत नहीं है। एक छोटे बच्चे को पकड़ने के लिए इतनी बड़ी तैयारी की क्या जरूरत है? लिन शियाओ शियाओ, अगर तुम अब भी बाहर नहीं आई तो मैं तुम्हारी माँ को तड़पाकर मार डालूंगी। शियाओ शियाओ, बाहर मत आना, बिल्कुल भी बाहर मत आना। माँ, मेरी माँ को छोड़ दो, मेरी माँ को छोड़ दो। एक बड़ी और एक छोटी, दोनों पकड़ी गईं। इस बार चूफान की बारी है बुरा वक्त देखने की। कितनी प्यारी बच्ची है, मेरा तो मन नहीं कर रहा कि मैं इसे पकड़कर ले जाऊं। पकड़कर नहीं ले जाना तो क्या छोड़ना है? ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ से जो लिन शियाओ शियाओ बाहर जाएगी वह एक अपंग होगी। जागो जागो माँ माँ। हत्या से भी ज्यादा हृदय विदारक ये है कि ये जानना कि आपका प्रियजन जीवित है, पर आप जीवन भर उससे दोबारा नहीं मिल पाएंगे। क्या तुम ये कहना चाह रही हो? मैं पहले चूफान को पागल कर दूंगी और फिर उसकी जान ले लूंगी। चलो, आशा है चूफान जल्दी अपनी अंधी बेटी को ढूंढ लेगा। और उसका क्या? वह मेरे विषैले वार का शिकार हुई है। अगर वो बच भी जाती है तो भी वो एक अपाहिज होगी। इसे जीवित ही छोड़ दो ताकि ये चूफान को खबर दे सके। माँ, तुम कहाँ हो? पिताजी, पिताजी, आप अब तक वापस क्यों नहीं आए? लाओ ताईजुन, कृपया मेरे लिए कुछ अगरबत्तियां तैयार करवा दीजिए। मुझे काफी दिन हो गए हैं पुराने परिवार के मुखिया की कब्र पर श्रद्धांजलि दिए हुए। हाँ, चू दीजुन दारेन, आज ना तो कोई त्योहार है और न ही बरसी। आप परिवार के मुखिया की कब्र पर क्यों जा रहे हैं? उस वर्ष पुराने मुखिया ने मेरे और लिनशी के लिए शादी तय की थी। अब जब सब ठीक होने वाला है तो मुझे उनके पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। सब ठीक होने वाला है। चूफान, मुझे पता था कि तुम अभी भी मुझसे शादी करने के बारे में सोच रहे थे। चूफान, अगर तुमने मुझे पहले ही बता दिया होता कि तुम फेंग हुआंग दियन के दीजुन हो तो शायद हम दोनों बहुत पहले ही पति पत्नी बन गए होते। अरे, अब जानने में भी कोई देर नहीं हुई है। चलो आज ही इस शादी को तय कर देते हैं। हमारे लिन परिवार के लिए फेंग हुआंग दियन से ये रिश्ता जोड़ना सच में एक बहुत बड़ी खुशी की बात है। पर मेरे पास तो पहले ही छिवी हुआ है ना। फिर भी मुझसे शादी करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। छियू मेरी छोटी बहन है, मैं उससे प्रतिस्पर्धा कैसे करूंगी? बस तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ तुम्हारी सेवा कर सकते हैं। सही कहा, सही कहा। अगर तुम्हें लगता है कि 2 काफी नहीं है तो 3 भी ठीक है। मैं शिवई की शादी भी तुमसे करवा दूंगी। चूफान, क्या तुम भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम तो फेंग हुआंग दियन के महान दीजुन हो, पूरी दुनिया की अरबों लड़कियों का सपना हो। कौन सी औरत तुमसे शादी नहीं करना चाहेगी? देखो, तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? क्या हम कहीं चलकर थोड़ा आराम कर सकते हैं? अगर तुम पहले भी ऐसी ही इतनी उत्साही होती तो यह कितना शानदार हो जाता। अच्छे काम में थोड़ी सी देरी होती ही है, पहले मैं इतनी विचारशील कहाँ थी। ठीक है, तो हम तुम्हारी ही बात को सुनते हैं। चलो थोड़ा आराम करते हैं। तुम्हारी जरूरत नहीं है, मुझे 3 लोगों की आदत नहीं है। ये ठीक है, ये ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है। हमें इन पारंपरिक चीजों से बंधे नहीं रहना चाहिए। पहले शादी से पहले सहवास और फिर शादी, ये भी तो हो सकता है। चलो मेरे कमरे में, अब से तुम ही उसके मालिक होगे। बस जरा रुक जाओ, घर में इतने सारे लोग हैं, मैं सहज महसूस नहीं कर रहा। क्या हमें अब बाहर जाना चाहिए? नहीं नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मैं और लिन शिवेई अभी निकलते हैं। मैं वादा करती हूँ कि इस कमरे में सिर्फ तुम दोनों ही रहोगे। नहीं,
मुझे अब भी बाहर जाना ज्यादा पसंद है। जो मुझे चाहिए वह तुम्हें समझना चाहिए, है ना? गंदे चूफान, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? इतनी जल्दी मत करो, बस पहुंचने ही वाले हैं। तुम किस तरह की जगह ढूंढ रहे हो? इतना ज्यादा रहस्यमय, और तुमने मेरी आंखें भी बंद कर दी। मैं वादा करता हूँ कि यह जगह तुम्हें पूरी तरह हैरान कर देगी। ये लिन परिवार के पूर्व मुखिया की कब्र है। तुम क्यों डर रही हो? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था? मैं और लिन परिवार जल्द ही वैवाहिक बंधन में बंधने वाले हैं। ऐसी अच्छी खबर मुझे पूर्व मुखिया को बतानी चाहिए। अब पूर्व मुखिया को पता चल गया है, हमें चलना चाहिए। जाना चाहती हो तो मेरे बात खत्म करने तक रुको। तुम्हें और क्या कहना है? ध्यान से सुनो। मैं जिस लिन परिवार के व्यक्ति से शादी करने वाला हूँ वो लिन छियू है और तुम लिन किंग्या नहीं। लेकिन उस साल परिवार के मुखिया के सामने जिसने आपसे सगाई की थी वह मैं थी। तुम्हारी सगाई का नाम लेने की इतनी हिम्मत कैसे हुई? जरा सोचो, इन कुछ सालों में तुमने और उस करियाओ नाम के आदमी ने खुलकर और छिपकर जो घिनौनी हरकतें की हैं, उसे सोचकर ही मुझे घिन आती है। क्या सचमुच मुझे घिन आती है? तो फिर आप और लिन छियू का क्या? तुम दोनों के तो बच्चे भी हो गए हैं, तो फिर तुम दोनों क्या हो? असल में छियू का वो सोने का ताबीज मैंने उसे तोहफे में दिया था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास भी बिल्कुल वैसा ही सोने का ताबीज था। मैंने गलती से तुम्हें वो समझा और तुम सबको आज तक मुझे अपने वश में करने दिया। तो शुरू में आपने मुखिया से सगाई तय करने के लिए कहा था। वह इसलिए नहीं था कि आप मुझे पसंद करते थे, बल्कि एक टूटे हुए ताबीज की वजह से था। सही कहा। लिन छियू में आखिर ऐसी क्या खास बात है? शरीर हो या रूप, मैं किसी भी मामले में उससे कम कैसे हूँ? तुम उससे ज्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा फिगर भी उससे काफी अच्छा है, लेकिन केवल एक चीज है, तुम्हारा दिल खराब है। तो जाओ और लिन छियू को ढूंढो। तुम मुझे क्यों परेशान करने आए? लेकिन सिर्फ एक चीज है कि तुम्हारा दिल खराब हो गया है। तो तुम लिन छियू के पास जाओ। तुम मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अगर मैं लिन छियू से शादी करता हूँ तो यह कानूनी और सामाजिक रूप से मान्यता प्राप्त विवाह होगा, और इस बात की पहली शर्त यह है कि मुझे तुमसे अपना रिश्ता तोड़ना होगा। तो क्या तुम परिवार के मुखिया के सामने मेरी सगाई तोड़ रहे हो? बिल्कुल। पूर्वज कृपया सुने। आज स्वर्ग को साक्षी मानकर मैं और लिन किंग्या अब एक दूसरे से कोई संबंध नहीं रखेंगे। चूफान, तुम मुझे एक और मौका दो, ठीक है? मैंने तुम्हें मौका दिया था, एक बार नहीं बल्कि कई बार। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर तुमने अब से फिर कभी छियू के लिए कोई बुरी भावना रखने की हिम्मत की तो मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें दूसरा मौका नहीं मिलेगा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। छियू, शियाओ, मैं वापस आ गया। प्लीज होल्ड। निछांग, किसने तुम्हें इतना घायल किया? वह हुआन जी है। हुआन जी? ये वो कैसे हो सकती है? मैंने उसे इतने साल पहले मार दिया था। नहीं, वह न केवल मरी नहीं, बल्कि उसने कियाओ शाओकुन के साथ सांठगांठ भी कर ली है। वे ही थे जिन्होंने मैडम का अपहरण किया। और शियाओ का क्या हुआ? क्या उन्होंने उसे भी पकड़ लिया है? हुआन जी ने शियाओ को जाने दिया, उसे पकड़ा नहीं। जब मैं बेहोश हुई तो शियाओ यहीं थी, पर जब मेरी आंख खुली वो चली गई थी। तुम पहले फेंग हुआंग दिएन जाकर अपने घाव ठीक करो। मुझे छियू को बचाना है और मुझे शियाओ को ढूंढना है। आपका अधीनस्थ फेंग हुआंग वेई को इकट्ठा करता है। नहीं, अगर हमने बड़े पैमाने पर फेंग हुआंग वेई को इकट्ठा किया तो हुआन जी ये जानती होगी कि वो लड़ नहीं सकती और वो कभी सामने नहीं आएगी। तब छियू खतरे में पड़ जाएगी। मैं अकेले ही उससे मिलूंगा। करियाओ शाओ, तुमने छियू को पकड़ लिया और उसे हमारे लिन परिवार में रखा, क्या ये सही है? इसमें गलत क्या है? जो जगह सबसे खतरनाक होती है वही सबसे सुरक्षित जगह होती है। चूफान और तुम्हारा लिन परिवार अभी एक दूसरे के मामलों में दखल नहीं दे रहे हैं। वो कभी सोच भी नहीं पाएगा कि मैंने छियू को यहाँ छिपा रखा है। नहीं, मैं लिन परिवार के भाग्य को खेल नहीं बनाना चाहती। तुम जल्दी से लिन छियू को यहाँ से ले जाओ। मानो मुझे इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। लाओ ताइजुन, अगर हम एक ही बार में चूफान को हरा दें और लिन परिवार जियांगचेंग के अमीर परिवारों में वापस आ जाए तो
क्या अब भी आपको ये खेल लगता है? ये भी नहीं चलेगा। अगर हम विफल हो गए तो क्या होगा? ये तो पूरे परिवार का विनाश है। मैं फेंग हुआंग दियन की बुरी नजर का निशाना नहीं बनना चाहती। लाओ ताइजुन, आप इतनी डरपोक क्यों हैं? कहीं उस चूफान ने आपका हौसला पस्त तो नहीं कर दिया? हौसला पस्त होना भी घर की कुर्की से बेहतर है। मेरा पूरा परिवार करियाओ शाओ की तरह सड़कों पर नहीं आना चाहता। लाओ ताइजुन, अब इस मामले से सुरक्षित बाहर निकलने का विचार करना। शायद बहुत देर हो चुकी है। तुम कौन हो? किसने तुम्हें लिन परिवार के घर में घुसने दिया? ये मेरी मालकिन है, हुआन जी। लाओ ताइजुन को जरा अच्छे से बात करनी चाहिए। मेरी मालकिन का स्वभाव मेरी तरह इतना अच्छा नहीं है। करियाओ शाओ, तुमने ऐसी बदबूदार औरत को अपनी मालकिन बना लिया। करियाओ परिवार की इज्जत को तुमने सचमुच जमीन पर रगड़ दिया है। बुजुर्ग होकर भी बेहयाई, पिटाई होनी चाहिए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगी। कोई आओ, कोई आओ। व्यर्थ कोशिश मत करो। जिन दो निकम्मों को तुमने पाला है वे तो बहुत पहले ही। तुम आखिर कौन हो? तुम्हें बस इतना जानना है कि मैं वह हूँ जो तुम्हारे लिन परिवार की खोई हुई गरिमा को वापस दिला सकती है। मैं तुम पर क्यों विश्वास करूं? तुम्हारे पास अब मुझ पर विश्वास करने के अलावा क्या कोई दूसरा रास्ता है? अगर तुम सहयोग करती हो और जब मैं चूफान को मार डालूंगी, लिन परिवार निश्चित रूप से गौरवशाली बनेगा। लेकिन अगर तुमने चूफान को बताने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें सबसे पहले मार डालूंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी। जब तक ये खूबसूरत हसीना होश में नहीं आती। जाओ, तुम्हारे मजे हो गए। बहुत खूब। इससे पहले कि ये खूबसूरत महिला जाग जाए, जाओ, तुम्हें इसका फायदा मिलेगा। अच्छा। आई करियाओ शाओ, तुम इसके साथ क्या करने वाले हो? क्या तुमने उसे पहले ही लिन परिवार से बाहर नहीं निकाल दिया है? मैं क्या करने वाला हूँ इससे अब तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है ना? वाह, कितना सच्चा और गहरा प्यार है। चूफान, ओ चूफान, अगर तुम अगला दृश्य देख पाते तो यह मेरे दिल की सारी नफरत को दूर कर देता। तुम अंदर क्यों आए? क्या तुम्हें नहीं पता कि किसी के अच्छे काम में बाधा डालना बहुत अशिष्टता है? हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें अभी भी मुझ में दिलचस्पी है और तुम हम तीनों के साथ रहना चाहती हो? कितने बेशर्म हो तुम। जी, बेशर्म। पुरानी यादें ताजा हो गईं। तुम्हारे लार का स्वाद भी नहीं बदला। तुम और क्या करना चाहती हो? जैसे पहले बिस्तर पर करती थी, क्या मुझे कोड़े मारोगी? भले ही तुम यहीं मर जाओ, इसका मुझसे रत्ती भर भी संबंध नहीं है। मैं तो बस एक चीज लेने आई थी जिसने मेरा अपमान किया। ओह, तो ये लालच की वजह से है। ले जाओ, ले जाओ। अरे जरा इसके पास देखो, और क्या कीमती है सब ले जाओ। बस आदमी को मेरे लिए छोड़ दो। किसको चाहिए इसका कबाड़? चूफान को ये सोने का ताबीज प्यारा नहीं है तो मैं उसे इस जीवन में इसे फिर कभी नहीं देखने दूंगी। ये तो एक जिया है। बाकी बचा हुआ तोहफा तुम्हारे लिए है। जब तुम सबूत मिटाने लगोगे शायद यह काम आ जाए। जब ये औरत कठोर होती है तो आदमियों का कोई काम नहीं रह जाता। सोने का ताबीज नष्ट हो गया। छीऊ खतरे में है। फेंग आदेश 9 अध्याय। सोना चारों दिशाओं में खोजो। दक्षिण पूर्व लिन परिवार। जब मैं तुमसे निपट लूं तो मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींचूंगा और तुम्हारे पति को भेज दूंगा। हाँ, चूफान। कमीने, मुझे उस दिन तुम्हारी जान बख्शनी ही नहीं चाहिए थी। टूट गई, टूट गई। कि आओ शाओकुन, ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल है। ठीक, होश में आओ। मेरी तरफ देखो, मैं चूफान हूँ। ठीक, होश में आओ। चूफान,
मैं यहाँ कैसे? आज तुम्हारा और छियू का शुभ विवाह है। तुम यहाँ नहीं होगे तो और कहाँ होगे? आज मेरी और छियू की शादी है। ये कब तय हुआ था? मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? चूफान, मैंने कहा था कि कल कम पिया करो। देखो पीकर सब भूल गए हो, है ना? आज अपनी शादी भी भूल गए। जल्दी जल्दी खड़े मत रहो, बस आखिरी रीति रिवाज बाकी है। पूजा पूरी होते ही तुम लोग तुरंत सुहाग रात मनाने चले जाओ। हाँ हाँ। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। मुझे लग रहा है कि कुछ ठीक नहीं है। पति पत्नी एक दूसरे को प्रणाम करें। मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। शियाओ फान, आज से तुम लिन परिवार के दामाद बनकर अपनी इच्छा पूरी कर ली है। मैं छियू के साथ विवाह कर रहा हूँ, तो लाओ ताइजुन की उपस्थिति में क्यों? क्या मैंने पहले ही उनसे सभी संबंध खत्म नहीं कर दिए थे? दुल्हा दुल्हन सुहाग रात के लिए जा सकते हैं। अरे इतनी जल्दी आखिर क्या है? जल्दी करने से भी कुछ नहीं होगा। यह घूंघट सुहाग रात के कमरे में जाने के बाद ही हटाया जा सकता है। बिना घूंघट उठाए मुझे कैसे पता चलेगा कि वह कौन है? इस घूंघट के नीचे छियू के अलावा और कौन हो सकता है? हुआन जी, तुम हो? हुआन जी कौन है? चूफान, तुम्हें क्या हुआ? मैं छियू हूँ। तुमने छियू को कहाँ पकड़ रखा है? मेरी छियू को वापस दे दो। चूफान, क्या तुम पागल हो गए हो? ये छियू ही है, वही छियू है जिससे तुमने 5 सालों से प्यार किया है। चूफान, तुम्हें क्या हुआ? देखो, ये वो प्रेम चिन्ह है जो तुमने 5 साल पहले मुझे अपने हाथों से दिया था। क्या तुम्हें याद नहीं है? जागो 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 चूफान, तुम्हें जागना होगा। ठीक है चूफान, जब तुम मुझे पहचानने का नाटक कर रहे हो तो मुझे नहीं लगता कि ये शादी होनी चाहिए। तूफान, हम लिन परिवार ने तुम्हें बहुत दिया। अपनी सबसे प्यारी छियू को तुमसे शादी कराई और तुम इतने एहसान फरामोश निकले। शादी के मौके पर ही इनकार कर दिया। क्या तुम हमें मूर्ख बना रहे हो? अगर मुझे पता होता कि तुम इतने क्रूर और बेवफा आदमी हो तो मैं तुम्हें कभी भी लिन परिवार के दरवाजे के अंदर नहीं आने देती। मुझे बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई और औरत है? तुम बताओ, क्या सच में तुम्हारी कोई और औरत है? अगर तुमने साफ नहीं बताया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। साफ साफ बताओ, वो कौन है? मुझे साफ साफ बताओ कि वो कौन है। चूफान, मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या तुमने बाहर किसी और से प्यार करना शुरू कर दिया है? छियू जो, ऐसा नहीं है। एक बाल भी वापस नहीं लाए। बताओ, आखिर वो गंजी औरत कौन है? यहाँ कोई गंजी औरत नहीं है। मुझे इस जीवन में मुझे सिर्फ छियू ही काफी है। तुम कहते हो कि कोई नहीं है तो कोई नहीं है। हम तुम्हारी बात पर क्यों विश्वास करें? तुम इसे साबित करने के लिए क्या करोगे? मैं चूफान कसम खाता हूँ, इस जीवन में मैं केवल लिन छियू से ही प्यार करूंगा। अगर मैंने इस कसम को तोड़ा तो मुझ पर बिजली गिरे और मेरी बुरी मौत हो। तो क्या तुम भविष्य में मेरी हर बात मानोगे? भविष्य में मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे चूमो। इतने सारे लोग देख रहे हैं, ये ठीक नहीं होगा। अगर तुम हमें देखने नहीं दोगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि तुम सच्चे दिल से कह रहे हो? ठीक है, तो मैं तुम्हें चूमता हूँ। चूफान, अरे दानवी, तुमने मेरी मन स्थिति बिगाड़ने की हिम्मत की। तुम मौत को बुला रही हो। हाँ 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 हाँ, मैं तो चुपके से तुम्हारी सारी शक्ति को चूस कर खत्म करना चाहती थी, लेकिन मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भ्रमजाल को तोड़कर बाहर निकल पाओगे। मैं यह सब चुपके से करना चाहती थी, तुम्हारी शक्ति को सोख कर तुम्हें खत्म करना चाहती थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे भ्रम को तोड़ सकोगे। हुआन जी, 5 साल से तुम्हें देखा नहीं। मुझे लगा नहीं था कि तुम्हारी सम्मोहन कला इतनी बढ़ गई है। तुमने अभी मुझे मारने का मौका खो दिया है। तुम्हें जीवन में यह मौका दोबारा कभी नहीं मिलेगा। क्या तुम अभी मुझसे लड़ना चाहते हो? लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगी। मैं अभी भी तुम्हारा दुख देखने का इंतजार करूंगी और मैं तुम्हें टूटते हुए देखूंगी और उस समय मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। ये तुम्हारी कल्पना है। तुमने आज अपनी औरत को बचा लिया, पर तुम्हारी बेटी का क्या? शायद वो किसी कूड़ेदान में पागल कुत्तों के झुंड के साथ खाने के लिए लड़ रही होगी। सोचो जरा। हाँ हाँ,
बताओ मेरी बेटी कहाँ है? बताओ मेरी बेटी कहाँ है? अगर तुम अपनी बेटी के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। शियू, तुम कैसी हो? क्या उस जहरीली औरत ने तुम्हें जहर दिया था? चूफान, उसका आखिर क्या मतलब है? उन्हें शियाओ शियाओ को कहाँ लेकर गए? अगर श्याओ श्याओ का ठिकाना जानना है तो तुम्हें उस पर निर्भर रहना होगा। बस करो। अगर और मारा तो ये हत्या हो जाएगी। अगर मरना नहीं चाहते तो ईमानदारी से बताओ, तुम लोगों ने मेरी श्याओ श्याओ को कहाँ छिपाया है? ये मुझे सच में नहीं पता है। तुम ऐसे नहीं मानोगे जब तक तुम्हें मौत न दिखे। मुझे बस इतना पता है कि हुआन जी ने उससे जहर दिया था और फिर श्याओ श्याओ बेहोश हो गई। जहाँ तक उनके बेहोश होने के बाद क्या हुआ वह मुझे सच में नहीं पता है। जहर? शियाओ शियाओ को कौन सा जहर दिया गया है? ये हुआन जी ने दिया है तो मैं ज्यादा पूछने की हिम्मत कैसे कर सकता था। हुआन जी दो महान गुप्त कलाओं के सहारे दुनिया में चलती है। एक है सम्मोहन की कला और दूसरी है जहर की कला। इनमें से हर एक कला जान लेने का हथियार है। भले ही मैं हूँ, अगर पूरी ताकत का इस्तेमाल न करूँ तो मुकाबला करना मेरे लिए मुश्किल होगा। शियाओ शियाओ? क्या शियाओ शियाओ? चूफान, शियाओ शियाओ मेरी जान है। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं भी नहीं जी पाऊंगी। ऐसा नहीं होगा। श्याओ श्याओ बिल्कुल ठीक रहेगी। मैं फेंग हुआंग दियन के सभी लोगों को लगा दूंगा, चाहे इसके लिए जियांग चेंग की हर इंच जमीन क्यों न छाननी पड़े। मैं श्याओ श्याओ को जरूर ढूंढ निकालूंगा। अगर तुम लोग चाहो और मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं कुछ सुराग दे सकता हूँ। मैं तुम्हें यह वादा तो दे सकता हूँ कि तुम्हारी मौत थोड़ी कम दर्दनाक होगी। उसकी जान का कोई मोल नहीं है, लेकिन शियाओ शियाओ के लिए इसे कुछ साल जिंदा रहने दिया जाए तो क्या होगा? इससे पहले कि मुझे पछतावा हो, बेहतर है तुम जल्दी से सब बता दो। हुआन जी श्याओ श्याओ के जरिए तुम्हें तड़पाना चाहती है। श्याओ श्याओ जितनी ज्यादा दर्द में होगी तुम्हें उतना ही ज्यादा दुख होगा। यही हुआन जी चाहती है। इसलिए जब तक तुम श्याओ श्याओ को नहीं ढूंढ लेते उसकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। तुम्हें बेहतर होगा कि श्याओ श्याओ के सकुशल होने की प्रार्थना करो, वरना मैं तुम्हें महसूस करवाऊंगा कि जिंदा रहने की चाह रखना क्या होता है, पर मौत न मिल पाना। इनकी छुए में थे। तूफान, तुम अपने वादे से मुकर गए। तुमने कहा था कि तुम मुझे छोड़ दोगे। मैंने तुम्हें मारा नहीं, यही मेरा वादा निभाना है। लेकिन तुम्हारी बाकी की जिंदगी मैं तुम्हें फेंग हुआंग दियन में गुलाम और सेवक बनाकर रखूंगा, हमेशा के लिए सिर झुकाकर। वाह, मैं कियाओ शाओ कुन कभी गुलाम नहीं बनूंगा। फेंग हुआंग दियन के लोग बस आते ही होंगे। अपनी बातें बचाकर रखो। जब फेंग हुआंग दियन में कोड़े पड़ेंगे तब कहना। शियू, चलो हम चलते हैं। तुम लाओ ताईजुन, जल्दी से मेरी नस खोल दो। आवाज मत करो, वे अभी दूर नहीं गए हैं। अगर उन्हें पता चला तो हम खत्म हो जाएंगे। लाओ ताईजुन, चूफान ने मुझे एक बिंदु पर रोक दिया है। मैं हिल नहीं सकता। तुम्हें जल्दी से मेरी नस खोलनी होगी। अरे मैं नस खोलना कहाँ जानती हूँ। अरे हुआन जी, मैं हुआन जी को ढूंढती हूँ, वह जरूर कर पाएगी। बहुत देर हो जाएगी। फेंग हुआंग दियन के लोग जल्द ही यहाँ पहुँच जाएंगे। अरे हाँ, मैंने हुआन जी को कहते सुना था, चांदी की सुई से वेइलू शुए को चुभाने पर वह नस खुल जाती है। लाओ ताईजुन, एक चांदी की सुई लाओ। ठीक है, ठीक है। कयाओ शाओ, क्या मैं इसे चुभाऊं? चुभाओ। हाँ, गलत जगह चुभा दिया। 2 इंच और दाईं ओर। मैंने तुम्हें दाईं ओर चुभाने के लिए स्पष्ट कहा था। तुमने बाईं ओर क्यों चुभा दिया? ओह, गलती हो गई, गलती हो गई। करियाओ शाओ, करियाओ शाओ, तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? हाँ हाँ, मुझे बहुत आराम महसूस हो रहा है। अरे करियाओ शाओ, अब हम लिन परिवार में भी नहीं रह सकते। अब हम आगे क्या करें? क्या करें? हाँ? चूफान से पहले लिन शियाओ शियाओ को जल्दी ढूंढो। अंकल,
खाएंगे। धन्यवाद। छोटी बच्ची, तुम बाहर अकेली क्यों हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? माँ को बदमाशों ने पकड़ लिया है। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? क्या वह तुम्हारी माँ को बचाने नहीं गए? मुझे नहीं पता। अंकल, क्या मैं आपसे एक काम के लिए अनुरोध कर सकती हूँ? क्या काम है? माँ ने कहा था। मेरे पिताजी फेंग हुआंग दियन के दीजुन हैं। वह बहुत शक्तिशाली हैं। सभी बदमाश उनसे डरते हैं। लेकिन शियाओ शियाओ ने उन्हें कभी पापा कहकर नहीं बुलाया। शियाओ शियाओ को सच में जहर दिया गया है। मैं मरने वाली हूँ। अगर आप उनसे मिलें तो क्या आप मेरी तरफ से उनसे ये बात बता सकते हैं कि शियाओ शियाओ उन्हें बहुत ज्यादा याद करती है। शियाओ शियाओ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया।